आखिरकार कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। आज एनकाउंटर में उसकी मौत हुई है। ज्यादा जानकारी जी पल्लवी, आज जैसे कि खबरें आ रही हैं कि विकास दुबे आज एनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन इसके पीछे कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये भी प्री प्लान ही है, क्योंकि एसटीएफ की टीम की जिस गाड़ी से विकास दुबे आ रहा था उसका एक्सीडेंट होता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। भागने की कोशिश में पुलिस उस पर गोली चला देती है और उसका एनकाउंटर करती है। इसके बाद में वो मर जाता, मतलब ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो घायल होता है, उसके हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लाला लाजपत राय हॉस्पिटल। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है उससे यही सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं ये भी प्री प्लान ही था, क्योंकि पिछले टाइम से जितने भी उसके जो सहयोगी थे उनका एनकाउंटर हुआ है वो कहीं ना कहीं लगभग इसी तरीके से हुआ है, जैसे कि अपराधी है जो पुलिस से भागने की कोशिश करता है और पुलिस उस पर बंदूक मतलब गाड़ी चला देती है। तो इस तरीके से ये पूरा कई सारे सवाल उठते हैं। जी पल्लवी। बिल्कुल पूजा, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि किस तरह से इन तमाम सवालों का जवाब पुलिसकर्मी देंगे। हालांकि अभी तक किसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सभी को इसी का इंतजार है कि कोई आधिकारिक बयान सामने आए और जो तस्वीरें इस समय धुंधली हैं वो साफ होती हुई नजर आए। जी पल्लवी, अभी ऐसा भी बताया जा रहा है कि 2 पुलिसकर्मी उसमें घायल भी हुए थे, लेकिन उनको हॉस्पिटल वहां पर नहीं लाया जा गया था। सिर्फ और सिर्फ विकास दुबे ही स्कूल जो हॉस्पिटल था वहां पर लाया जा रहा था। और इसके बाद से लगातार लोग सवाल उठ रहे थे और कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि पॉलिटिकल जो दबाव था उसकी वजह से भी ये प्रकरण हुआ है। पल्लवी। पूजा, हिंदी फिल्मों की तरह पूरा हादसा होता है और अपराधी मारा जाता है। लोग समझने लगे हैं और गुनहगार भी समझने लगे हैं कि अपराध का अंत बहुत जल्दी हो जाता है। अब तो अपराधी बहुत अच्छे तरह समझ लें और इस हादसे ने कहीं एक संदेश पूरे देश के अपराधियों को दे दिया है कि पुलिस अब बदल चुकी है। त्रिशूल जी, एक बात ये भी साफ होती है कि कहीं ना कहीं जो यूपी पुलिस है उसकी थोड़ी बहुत वो कमज़ोर दिखाई दी थी इस प्रकरण में, और ऐसा मतलब था कि वो मध्य प्रदेश पुलिस ने इसको पकड़ा है और जिसके बाद से जो मध्य प्रदेश का जो प्रशासन है वो इस पूरे का अपने आप को जिम्मेदार मानता है कि हमने उसको पकड़ा है। लेकिन कल जिस तरीके से उसका जो पकड़ा गया था उस पर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि ये पूरा प्री प्लान था। त्रिशूल जी। लेकिन वो सारा प्लान आज धराशायी हो गया और गुनाहों का अंत हो गया। विकास दुबे मारा गया। जी, विकास दुबे मारा। रास्ते में हाईवे जाम कर दिया गया था, मीडिया को रोक दिया गया था सर। आधे घंटे में क्या कारण था सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी? कितने राउंड फायरिंग हुई थी? एक कहाँ हुआ एनकाउंटर सर? सर कहाँ हुआ एनकाउंटर? मोहित कहाँ हुआ एनकाउंटर? आगे 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 लीड होती इनकी यहाँ पर की आओ ना। बिल्कुल ये मोहित अग्रवाल आईजी कानपुर सीधे इस समय हैलट अस्पताल पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपने टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं। मोहित अग्रवाल आईजी कानपुर सीधे अस्पताल अभी पहुंचे हैं। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं कानपुर के हैलट अस्पताल की, कानपुर के हैलट अस्पताल में आईजी मोहित अग्रवाल इस समय पहुंचे हैं। मीडिया के सवालों को दरकिनार करते हुए सीधे अंदर चले गए हैं। शायद वापस आकर जवाब देंगे। पहले देखना चाहते हैं उस कुख्यात अपराधी की लाश को। कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को आज सुकून मिला है। उस लाश को देखकर इत्मीनान करना चाहते हैं, उसके बाद आकर शायद मीडिया से बात करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। ये विकास दुबे जिसे कानपुर के हैलट अस्पताल में लाया गया था सुबह।
बिल्कुल, मोहित अग्रवाल कानपुर के हैलेट अस्पताल पहुंचे हैं। विकास दुबे का शव वहां पर है, उसी को देखने मोहित अग्रवाल पहुंचे। और बड़ी बात यहां पर यह है कि मीडिया के तमाम अहम सवालों का जवाब देने से बचते हुए नजर आए। हालांकि अभी उम्मीद है कि जैसे ही वो मौका मुआयना करेंगे, सबसे पहले शव देखने वो पहुंचे हैं, तमाम जो जानकारी है वो जुटाएंगे। उसके बाद जब अस्पताल से बाहर निकलेंगे तो मीडिया ने जितने भी सवाल पूछे हैं उसका जवाब वे देते नजर आए। पूजा, मोहित अग्रवाल की तस्वीरें हमने दिखाई, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। मीडिया की तरफ से अहम सवाल पूछे गए, अभी फिलहाल वो उन सवालों से बचते हुए नजर आए। जी पल्लवी, अभी यूपी कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है जिसमें उनके जी वाजपेयी जो सहयोगी है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उन्होंने ट्वीट करके जारी की है। इससे साफ होता है कि किस तरीके से इस मामले पर जो कि राजनीति चल रही है, वो उस पर लगातार जितने भी राजनीतिक खेमे के जो कि राजनेता हैं, जो नेता हैं, उन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनसे विकास दुबे के संबंध थे। और इससे इन सारे प्रकरण से, क्योंकि जितनी भी सारी पार्टियां हैं वो लगातार एक दूसरे को घेरने का काम कर रही हैं, और इससे ये भी सवाल उठता है कि क्या ये जो एनकाउंटर किया गया, क्या जो कि पुलिसकर्मी जो इस पूरे प्रकरण में 8 पुलिस वालों की हत्या की थी, उसका उनमें जो सहयोग किया था विकास दुबे का, और जो राजनेता जो विकास दुबे के साथ में थे, उनका साथ दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको ये भी डर था कि शायद उनकी जो उनकी सच्चाई है पब्लिक के सामने ना आ जाए, मीडिया के सामने ना आ जाए। इसके डर से भी कहीं ना कहीं इतनी जल्दी से उसका ये जो एनकाउंटर का ये जितना भी खेल खेला गया था, ये भी साफ होता है। पल्लवी, सवाल काफी ज्यादा उठ रहे हैं, इन सवालों का जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिलेगा, लेकिन अभी जिस तरह से तस्वीरें धुंधली होती हुई नजर आ रही है, हालांकि सुकून भरी बात यह है कि दुर्दांत अपराधी विकास दुबे मारा गया है, और कहीं ना कहीं आम जनता में अब ये विश्वास बनेगा, पुलिस के प्रति विश्वास बनेगा कि इस तरह के अपराधियों का अंत ऐसे ही होता है। पुलिस हमेशा से जनता के साथ खड़ी है, आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए खड़ी है, ये विश्वास आम जनता के मन में जरूर बनेगा। पूजा जी पल्लवी, इस पूरे प्रकरण से पुलिस प्रशासन को ये भी सबक लेना चाहिए कि जो भी अपराधी हो, जब भी उसका अपराध सामने आए उस पर तुरंत कार्रवाई हो, क्योंकि विकास दुबे एक ऐसा अपराधी था जो लगभग 1990 से अपराध की दुनिया में था, और लगातार वो उस पर कई सारे मामले भी दर्ज हैं, लेकिन तब से इसमें ढील दे दी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और उसको लगातार छोड़ भी दिया जाता था, जिसकी वजह से आज उसमें इतनी हिम्मत हो गई कि उसने अब 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। तो अब इस प्रकरण से पुलिस को ये भी सबक लेना चाहिए कि जब भी कोई भी अपराध सामने आए, कोई अपराधी सामने आए, तो उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, इतनी देरी नहीं करनी चाहिए। पल्लवी, बिल्कुल पूजा, और कई सवाल इस समय उठ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे पूछा कि मोहित अग्रवाल पहुंचे हैलेट अस्पताल, लेकिन उन्होंने किसी तरह का जवाब नहीं दिया है, सवालों से बचते हुए वे नजर आए। जी वो लगातार सवालों से इसीलिए बचते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वो मीडिया के सामने वो कुछ भी बोलते हैं तो क्या पता उनके जो ऐसी कोई बात सामने आ जाए जिससे उनके लिए थोड़ी बहुत परेशानी खड़ी हो जाए। तो इसलिए अभी कोई भी ठीक सवाल से कतरा रहे हैं, कोई भी सवाल देने से घबरा रहे हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही। कि किस तरह से क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, जिस विकास दुबे को पिछले 6-7 दिनों से पुलिस ढूंढ रही थी, वो कल सुबह उज्जैन में जाकर मिला। उसके बाद पूरे नाटकीय ढंग से उसकी गिरफ्तारी हुई है या उसने सरेंडर किया है, ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और जितने नाटकीय ढंग से उसकी गिरफ्तारी हुई, हालांकि उसे पूछताछ की गई, देर शाम तक उसे उज्जैन पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा। वहां से उससे तमाम जो है वो राज उगलवाए गए, तमाम तरह की उससे पूछताछ की गई, सच्चाइयां सामने से निकल कर आई। इसके बाद यूपी पुलिस की टीम पहुंचती है उज्जैन, जहां से उज्जैन पुलिस की टीम ने विकास दुबे को उन्हें सौंपा। वहां से टीम निकली, यूपी पुलिस की टीम निकली, लगातार मीडिया की गाड़ी पीछे थी। अब बड़ा सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि जब तक मीडिया की गाड़ी पीछे चल रही थी, किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। मीडिया की गाड़ियों को रोका गया, जांच चेकिंग के नाम पर उन्हें रोका गया। उसके बाद जो एसटीएफ का काफिला है वो काफी दूर आगे निकल जाता है, और जब मीडिया की जो गाड़ियां हैं चेकिंग के बाद
बाद उस जगह पर पहुंचती हैं तो ये देखा जाता है कि गाड़ी पलटी हुई है। एसटीएफ की वो गाड़ी पलटी हुई है जिसमें विकास दुबे सवार था और वहां पर आसपास कोई मौजूद नहीं था। ये बताया जा रहा है कि उस जगह से काफी दूर आगे चलकर एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई है विकास दुबे और पुलिस कर्मियों के बीच में। तो कहीं ना कहीं तमाम जो सवाल हैं वो इस समय नजर आ रहे हैं और इन सवालों का जवाब अभी जानना सबके लिए जरूरी है। हालांकि जैसा हम बार बार कह रहे हैं, इन सबके बीच राहत भरी बात यह है कि कुख्यात गैंगस्टर अपराधी मारा गया है। विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं रहा। बिल्कुल, ये हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं पल पल की अपडेट विकास दुबे को लेकर, किस तरह से क्या कुछ घटनाक्रम रहा है विकास दुबे की मौत में। हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये एसटीएफ की गाड़ी पलटी हुई है। ये तस्वीरें एएनबी न्यूज़ सुबह से आप तक पहुंचा रहा है। एसटीएफ की गाड़ी पलटी हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी में विकास दुबे सवार था। ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि जैसे ही गाड़ी पलटी, इस समय भारी बरसात हो रही थी जिस समय ये हादसा हुआ, गाड़ी पलटने के तुरंत बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। एसटीएफ के जो अधिकारी इस गाड़ी में बैठे हुए थे उनके हथियार छीनने की भी कोशिश विकास दुबे की तरफ से की गई और जब वो भाग रहा था तो पुलिस एसटीएफ की तरफ से गोलियां चलाई गई। ये मार गिराया गया है, पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएगी। क्या इसमें भी हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर इनकाउंटर हथियार छीनकर भाग रहा था विकास दुबे। गाड़ी पलट सर सर बताइए पुलिस के कितने लोग हैं? ठीक है। आईजी मोहित अग्रवाल इस समय जवाबों से बचते हुए कानपुर के हैलेट अस्पताल की ये सीधी तस्वीरें एएनबी न्यूज़ लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद हैं। पुलिस का भी खासा जमावड़ा साफ तौर पर नजर आ रहा है। आईजी मोहित अग्रवाल जो अभी पहुंचे थे, उन्होंने पहले भी जवाब देने से वो बचते हुए नजर आए। उसके बाद उन्होंने पूरे अस्पताल में वो पहुंचे जहां अभी विकास दुबे का शव है, वहां पर वे गए। थोड़ी ही देर में वे वापस निकलते हुए नजर आए और इस दौरान भी जब मीडिया कर्मियों ने उन्हें जरूर दे देंगे। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई जिसमें दुर्दांत अपराधी जो रहते हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो रहते हैं उसको डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर डेड कर दिया गया? हाँ, कर दिया गया जो है। तो कैसे भाग रहा था, कैसे वो भागने की कोशिश कैसे किया उसने? वो अभी एसटीएफ की और जो उस समय की टीम थी जाते हैं, कुछ लोग घायल हैं, अभी हम उनसे वार्ता करके आपको अवगत कराएंगे। क्या उसे पिस्टल वगैरह भी छीनने की कोशिश? वो तो मैंने आपको अभी बताया कि पचौड़ी जी की पिस्टल जो है छीन करके भागने की कोशिश किया, उसी में मुठभेड़ हुई है और उसमें उसने फायर किया था पुलिस पार्टी में, जिसमें जवाबी फायरिंग में हमारी पिस्टल के जो हमारे जो एसटीएफ के कमांडो थे उन्होंने जाते हैं उसको मुठभेड़ में मार गिराया। कौन था भाई? इनकार कर दिया। उन्होंने ये बात कही थी कि जो पूरा विवरण है, विवेचना है, वो बाद में दी जाएगी। इसके अलावा अभी एक अन्य पुलिस अधिकारी को आप सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी की उसने पिस्टल छीनने की कोशिश की और इसी दौरान दोनों के बीच मुठभेड़ हुई। विकास दुबे को गोली लगी जिसमें वो घायल हो गया और उस अस्पताल लाते वक्त उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। कांग्रेस नेता रत्नाकर सिंह जी इसी मसले पर चर्चा के लिए इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर सिंह जी, किस तरह से आप इसे देखते हैं? विकास दुबे मुठभेड़ में मारा गया, एनकाउंटर हुआ है उसका। देखिए, इस तरह के दुर्दांत अपराधी जो 8 पुलिस कर्मियों को एक साथ जिसने मारा है, इस तरह के अपराधी को मार गिराया जाना, यह पुलिस टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक ये मैसेज पुलिस वालों ने दिया है कि प्रदेश में किसी भी प्रदेश या देश में कोई भी अपराधी है, वो अगर आतताई हो जाएगा तो उसका हश्र यही होगा। तो यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य पुलिस टीम द्वारा जो किया गया है, मैं इसकी काफी सराहनीय करता हूँ, सराहना करता हूँ। जी रत्नाकर सिंह जी,
जी आज जो ये हादसा हुआ है, जिस तरह जी। कल उसने सरेंडर किया था, एक जो प्लानिंग चल रही थी, लेकिन गुनाहों का अंत होता है। आज ईश्वर ने भी उसका साथ नहीं दिया। जिस तरह गाड़ी पलटी और उसने पिस्टल छीनने की कोशिश की, मारा गया। अब लगता है कि पुलिस एक एक्शन मोड पर आ गई है उत्तर प्रदेश में। धीरे धीरे करके और भी अपराधियों को निकाला जाएगा। अब देखिए, ये उसका महाकाल के मंदिर में जाके एक दिन के लिए महाकाल ने उसे बचा लिया। यह महाकाल का आशीर्वाद कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी महाकाल की शरण में जाता है तो उसको जरूर कुछ न कुछ हासिल होता है। तो भगवान ने उसको एक दिन का जीवन दान दिया था, लेकिन अंततः वह जो है वापिस आते हुए, चूंकि उसके पाप का घड़ा पूर्णतः भर गया था, इसलिए उसका अंत जो है निश्चित था। और पुलिस टीम ने जिस बहादुरी के साथ उसका इनकाउंटर किया है, मैं समझता हूं कि प्रदेश या देश का प्रत्येक नागरिक जो है इस इनकाउंटर पे अपने खुशी जाहिर कर रहा है, क्योंकि यह बेहद ही दुर्दांत अपराधी था। इसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी जो है काफी मतलब कह सकते हैं उसको कि काफी दुर्दांत अपराधी था। 8 लोगों को मारना, और वो भी छुपे हुए जो बेचारे जान बचा रहे थे पुलिसकर्मी, उनको गोली मारना, उनका हाथ पैर काटना, या मतलब एकदम जघन्य अपराधी कह सकते हैं जिसको। और उसका पाप का घड़ा भर गया था। तो यही पुलिस पाप टीम का ने घड़ा उसका भर गया था, गुनाहों का अंत हो गया। और अब जी। बाकी जो अपराधी हैं, जो इस तरह से दुर्दांत अपराधी हैं, उनको एक संदेश भी कहीं उत्तर प्रदेश में मिल चुका है और पूरे देश में। जी बिल्कुल, आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग प्रदेश में हैं, उनको यह एक साफ मैसेज गया है। बिल्कुल कि, रत्नाकर जी, इस अभी तरह हम का आपको कोई- यहाँ रोक रहे हैं, फिर से लौटेंगे आपके पास। आधे घंटे में क्या कारण था सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी सर? कहाँ हुआ इनकाउंटर सर? सर कहाँ हुआ इनकाउंटर? मोहित जी कहाँ हुआ इनकाउंटर? मोहित अग्रवाल और आईजी यहाँ पर की दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की लाश सुबह उज्जैन से लाया जा रहा था। बिल्कुल, कानपुर रेंज आईजी मोहित अग्रवाल को अभी आपने देखा, और अभी अखिलेश यादव का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। अखिलेश यादव ने संदेह जताया है। उन्होंने कहा है, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। बड़ा ट्वीट, बड़ा हमला अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा हमला करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये कार दरअसल पलटी नहीं है, राज खुलने से सरकार ने ये कार पलटवाई है। बड़ा हमला यहाँ किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से, आप देख सकते हैं। को बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। मुठभेड़ कहाँ हुई सर? इनकाउंटर कहाँ ये हुआ? पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। बताएंगे इनकाउंटर कहाँ हुआ, क्या अभी हम कानपुर पुलिस को नहीं है सर? कितने लोग घायल हैं? कितने बजे इनकाउंटर हुआ? कितने बजे इनकाउंटर हुआ? पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, जिनका CSC कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। कितने बजे इनकाउंटर हुआ सर? कितने बजे इनकाउंटर हुआ? पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी आप लोग पर हुआ नहीं? पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। फिलहाल लोकेशन शेयर करने में क्या दिक्कत है सर? कितने पुलिसकर्मी घायल हैं इनकाउंटर में? पूरी डिटेल्स आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई जाएंगी। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है पुलिस इनकाउंटर में, ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। क्या इसमें भी हथियार छीनने की कोशिश की थी सर? क्या हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर इनकाउंटर हथियार छीनकर भाग रहा था विकास दुबे। सर बताइए पुलिस के कितने लोग हैं? ठीक है।
हैलेट अस्पताल की ये तस्वीरें। मोहित अग्रवाल साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम जानकारी दे दी जाएगी कि आखिर किस तरह से क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है। इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश को दे दी जाएगी। अब बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लगातार सवालों के जवाब से वे बचते नजर आए हैं। वो सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि जानकारी जो भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दे दी जाएगी। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बड़ा ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ये गाड़ी पलटी नहीं है, सरकार का राज ना खुले इसलिए ये गाड़ी पलटवाई गई है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। बड़ा ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। देखिए, एनकाउंटर के बाद अब लगातार सियासत भी गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय अपने चरम पर है। अखिलेश यादव ने बड़ा ट्वीट किया है। इससे पहले भी जब तक विकास दुबे की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी तब भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से लगातार ट्वीट किए जा रहे थे, बयानों के जरिए सरकार को घेरा जा रहा था। अब गिरफ्तारी के बाद जब आज सुबह उसका एनकाउंटर हुआ, एक बार फिर अखिलेश यादव ने बड़ा ट्वीट किया है और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं अखिलेश यादव की तरफ से। लगातार इस खबर पर सुबह से हमारी नजर बनी हुई है। सुबह से पल पल की अपडेट एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है कि आखिर किस तरह से क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है। अभी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि विकास दुबे मारा गया है। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं रत्नाकर सिंह जी। रत्नाकर जी, अखिलेश यादव का बड़ा ट्वीट और सरकार पर बड़ा हमला। रत्नाकर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? रत्नाकर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? रत्नाकर जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो अखिलेश यादव का ट्वीट हमने आप तक पहुंचाया। वहीं मोहित अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम जो जानकारी है वो दे दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि जो भी सवाल अभी इस समय सबके मन में उठ रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन सवालों का जवाब मिल सके। तो विकास दुबे आज मारा गया है, आज की सबसे बड़ी खबर एएनबी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। विकास दुबे को कल ही उज्जैन में गिरफ्तार किया गया था। एसटीएफ की टीम उसे रिमांड पर यूपी लेकर आ रही थी, तभी बीच रास्ते में एसटीएफ टीम की गाड़ी पलट गई। जो गाड़ी पलटी उसी में विकास दुबे सवार था। इसके बाद उसने पुलिस के हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके बाद हुए एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया। एनकाउंटर के बाद विकास दुबे को कानपुर के अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ कानपुर के पास टोल प्लाजा से 25 किलोमीटर दूर हुई। जब एसटीएफ की गाड़ी पलटी तो उसके बाद विकास दुबे पुलिस का हथियार छीनकर भागने लगा और फायरिंग करने लगा। जवाबी हमले में एसटीएफ की टीम ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया, लेकिन जब उसे अस्पताल लाया गया तब डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बता दें कि जब गाड़ी पलटी उस वक्त तेज बारिश हो रही थी, जबकि पुलिस की गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही थी। कानपुर वेस्ट के एसपी ने बताया कि जब गाड़ी पलटी तो विकास दुबे पिस्टल छीनकर भागने लगा। इसके बाद पुलिस पार्टी ने उसे घेरकर सरेंडर कराने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। और इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सचेंडी बॉर्डर इलाके में यह एनकाउंटर हुआ है। इस तरह की इस समय हमें खबरें मिल रही है। सचेंडी बॉर्डर पर ये एनकाउंटर हुआ। स्थानीय लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी थी, जैसा कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी। और बताया जा रहा है कि 2 इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी भी इस पूरे एनकाउंटर में घायल हुए हैं। एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मियों को गोली लगी। एसएसपी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आईजी रेंज मोहित अग्रवाल हैलेट हॉस्पिटल पहुंचे, हालांकि अब वे वहां से निकल चुके हैं। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने एनकाउंटर की पुष्टि की है। कानपुर से लगे भौती में एनकाउंटर हुआ था, ये जानकारी एसएसपी के द्वारा दी गई है। सचेंडी बॉर्डर इलाके में एनकाउंटर हुआ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज पर। स्थानीय लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी थी, ये जानकारी हमने आप तक पहले भी पहुंचाई। जिस जगह पर गाड़ी पलटी हुई है एसटीएफ की, वहां पे रहने वाले स्थानीय लोगों का ये कहना है कि हमने गाड़ी पलटने के साथ ही आवाज भी सुनी है गोलियों की। एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, लेकिन यहाँ बात यह है कि हैलेट अस्पताल सिर्फ विकास दुबे को लाया गया है। बाकी जो 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उन्हें कहां भर्ती कराया गया है, इस तरह की कोई जानकारी अभी हमें नहीं मिल पाई है। एनकाउंटर कानपुर से लगे भौती में हुआ है। सचेंडी बॉर्डर इलाके में एनकाउंटर हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, स्थानीय लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी थी, स्थानीय लोगों से जानकारी मिल पाई है। 2 इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी भी इस पूरे एनकाउंटर में मुठभेड़ में घायल हुए हैं। एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मियों को गोली लगी। एसएसपी के द्वारा ये जानकारी, पुख्ता जानकारी दी गई है। आईजी रेंज मोहित अग्रवाल हैलेट हॉस्पिटल पहुंचे, वहां उन्होंने विकास दुबे के शव को देखा। उसके बाद तमाम डॉक्टर से जानकारी जुटाने के बाद वे हैलेट हॉस्पिटल से निकल गए हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों को कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम जानकारी पहुंचा दी जाएगी।
न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पूजा और सुनील इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह नाटकीय ढंग से कल उसकी गिरफ्तारी हुई थी विकास दुबे की, और आज उसकी मौत हो गई है। जी पल्लवी, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील मौजूद हैं। इस बारे में हम उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या अपडेट है। पूजा, देखिए सीधी सी बात है कि जिस तरीके से अभी तमाम जो खबरें आ रही हैं उसके बीच यही देखा जा रहा है कि 8 दिन बाद 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला जो अपराधी, जो गैंगस्टर था, वो 8 दिन बाद जो है वो मारा गया है। और ऐसे में एक बड़ी वारदात जिसको अंजाम दिया था उसको आज सुबह जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई है, तो जिस इलाके में उसका इनकाउंटर हुआ है वो सारा इलाका जो है वो उसके कानपुर सिटी के दायरे में आता है। और 6:15 से 6:20 के बीच में ये इनकाउंटर हुआ है, जब उसने भागने की कोशिश की है। जो एसटीएफ का काफिला उज्जैन से चला हुआ था कानपुर उस अपराधी को लेकर जा रहा था, तो उस काफिले के एकाएक जो है वो कार पलटी। क्या कुछ हुआ इसकी जांच भी अभी जारी है, क्योंकि अब विपक्ष ने सवाल उठाने जैसे शुरू कर दिए हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं एएनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को वो ट्वीट दिखाया कुछ सेकंड पहले ही जो अखिलेश यादव ने किया था। तो कार नहीं पलटी, सरकार पलटने से बचाई गई है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें साबित भी जो सूत्रों के हवाले से खबरें आई हैं, और आज तक एएनबी न्यूज़ ने जो पूरे निष्पक्ष होकर इस पर एक एक खबर सबसे पहले हम लोगों ने, हमारी न्यूज़ रूम की टीम ने एंकर तक और हमारी टीवी स्क्रीन तक पहुंचाई है, तो वो सारी तमाम अपडेटें हम लोगों ने निष्पक्ष तरीके से दिखाई हैं। और ये सबसे बड़ी अपडेट है कि 6:15 से 6:20 के बीच ये एनकाउंटर हुआ है, जब विकास दुबे जो है वो भागने की कोशिश कर रहा था। उसने पुलिस वालों से छीना झपटी भी की, और जब वो भागने में कामयाब हुआ तो उसने पुलिस वालों पर फायरिंग भी की। और जो सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 2 किलोमीटर तक वो भागा है, तो मजबूरन पुलिस वालों को जो है उस पर एसटीएफ की जो टीम है उसमें उसको फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 4 पुलिस कर्मी भी जो है हमारे वो भी घायल हुए हैं। उनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन हैलेट अस्पताल जो है उसके उच्च अधिकारी जो हैं उन्होंने अभी पुष्टि कर दी है कि गैंगस्टर विकास दुबे की हत्या जो मौत है वो हो चुकी है। और अब पुलिस जो है इस मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रही है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। और इसको लेके आईजी रेंज मोहित अग्रवाल भी वहां पर हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, और एसएसपी दिनेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। तो आज 8 दिन बाद, 8 दिन पहले 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले चौबेपुर का जो गैंगस्टर था वो उसका खात्मा हो चुका है। लेकिन अब सवाल और राजनीति दोनों तरीकों से उठ रही है। पूजा जी सुनील, एक और सवाल उठता है कि विकास दुबे तो मारा गया जी, लेकिन उसके पीछे जो लोग थे अब उनके नाम किस तरीके से सामने आ पाएंगे, ये भी तो सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जब पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को या जिस तरीके से विपक्ष ने सवाल उठाए तो उन तरीकों से देखा जा सकता है कि हर किसी ने अपना बचाव करने की कोशिश की है और कर भी रहा। जिन नेताओं के, जिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ इस मामले में या उसके साथी होने से जुड़े हैं, जैसे कल कारोबारी, शराब कारोबारी जो मध्य प्रदेश का है, उज्जैन का है, जिसने उसकी मदद की थी, तो ऐसे ऐसे कारोबारियों के नाम, या जैसे गुड़गांव वो पहुंचा था तो किसने उसकी मदद की। जब इसका एक जो उसके पास बैग देखा गया था, जब वो बैग सामने आएगा या उसकी एक डायरी की बात कही जाती है, या उसका जो पर्सनल फ़ोन नंबर था एनकाउंटर वाली रात से लेके या उससे पहले तक जिससे उसने बात की है, तो उसकी सीडीआर जो है वो सार्वजनिक करने की भी अखिलेश यादव ने पहले मांग की है। कल ट्वीट कर हम लोगों ने सबसे पहले एनबी न्यूज़ पर दिखाया था वो भी। और जिस तरीके से अब ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो इससे कोई ना कोई, और सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर अब राजनीति जो कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है कि अब किस किस पर इसकी जो गुंडागर्दी और इसके जो गैर कानूनी काम थे उसके छींटे किस किस के दामन पर पड़ते हैं, ये सब जांच और कॉल डिटेल ही शायद उसका एक रास्ता बन सकती है। जो उसके फ़ोन, जो उसका पर्सनल फ़ोन नंबर था उससे, या इसके जो अभी बहुत
जो उसके करीबी होंगे, जो उसके राइट और लेफ्ट हैंड होंगे, उनसे भी जब पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अभी धरपकड़ जारी है। कुछ जो अब ये तो है नहीं कि 8 या 10 लोगों ने इतनी 3 पुलिस थानों की पुलिस पर जो है वो हमला किया था। कम से कम 20 या 22 लोग जो हैं जिनके नाम जो है नामजद किए गए थे, घर वालों से लेकर जो उसके साथी थे उनके भी बयान लिए गए, गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस अब आगे क्या कार्रवाई करती है। एसटीएफ की टीम जो है इस पे लगाई गई है ताकि पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव न बनाया जा सके। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स जो है उसका गठन किया गया था कानपुर के इस हत्याकांड को लेकर, इस एनकाउंटर को लेकर। लेकिन 8 दिन बाद ये गैंगस्टर मारा गया है, तो अपने आप में अब इसकी जो एनकाउंटर हुआ है या ये प्लानिंग तरीके से हुआ है, ये सब अब जांच का हिस्सा है, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर भी सवाल उठा रहा है कि एनकाउंटर नहीं है। जिस तरीके से उसका मेरे पास जो खबर आई है तो 6:15 से 6:30 के बीच जो है वहाँ पे हाईवे पर जो गाड़ी पलटी है, बारिश लगी हुई थी उस टाइम, और 7:15 बजे जब उसको जब घायल अवस्था में अस्पताल में लगाया गया तो पुलिस वालों की वर्दी को हमने देखा, वो पूरी तरह से भीगे हुए थे। पुलिस वालों ने उस टाइम जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब उसको अंदर ले जाया गया अस्पताल के अंदर घायल अवस्था में, तो सिर्फ एसटीएफ की जो टीम थी वो उसके साथ अंदर गई। पुलिस अधिकारी जो स्थानीय पुलिस अधिकारी थे वो बाहर थे, क्योंकि 1 घंटा जो था इसे अस्पताल पहुंचाने में लगा, और उसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। तो ये सारी तमाम अपडेट जो है हमने सबसे पहले एमबी न्यूज़ ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताई है। पूजा, ये जानना भी जरूरी है क्योंकि वो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। क्या अभी किसी तरह की कोई जानकारी मिल पाई है कि जो 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं वो कहां भर्ती कराए गए हैं? हैलेट अस्पताल उन्हें ले जाया नहीं गया, इसके अलावा और कौन से अस्पताल में ये भर्ती हो सकते हैं? जी सुनील, अभी की कोई अपडेट आ रहा है इस बारे में कि अभी जो पुलिस वाले घायल हुए हैं उसको लेकर कहां पर कौन से अस्पताल में ले जाया जा रहा है? देखिए, पुलिस वालों को लेकर अभी सबसे पहली बात तो जो पुलिस वाले हैं उनको गुपचुप तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस वालों को इसलिए भी दूर रखा जा रहा है कि मीडिया वाले वहां तक पहुंच ना जाए, क्योंकि ऐसे इस पे हमें जो है वो बयान चाहिए होते हैं। एक ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने जैसे रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो पहले हम सबसे पहले पुलिस वालों से बातचीत करते हैं। वैसे वहाँ के उच्च अधिकारियों के बयान हमने अपने दर्शकों को बता दिए हैं, लेकिन जो घायल अवस्था में पुलिसकर्मी हैं उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब जितने भी पुलिसकर्मी ये अस्पताल गए हैं और जो वहाँ पर पहुँचे हैं, जो उनके साथी थे या एसटीएफ के अधिकारी जो थे, जो वहाँ पे इस वारदात के वक्त मौजूद थे, या जैसे स्थानीय लोगों ने वहाँ पे गोलीबारी की आवाज़ सुनी थी, तो सब कुछ होने के बावजूद जो हम लोगों ने खबरें दिखाई हैं, तो अभी पुलिस वालों के बारे में इतनी तमाम अपडेट नहीं मिल पाई है। हाँ, लेकिन ये बात जाहिर है कि उनको फर्स्ट एड दी जा रही है। अगर किसी को गंभीर चोटें आई है, जैसे कुछ को गोलियों लगने की जो आशंका है, जो 2 पुलिसकर्मी हैं उनको गोली लगी है, ऐसी बात भी सामने आ रही है, तो सबको फर्स्ट एड के साथ उनका ट्रीटमेंट जो है वो इस वक्त अस्पताल में किया जा रहा है। जी सुनील, एक और बात है कि जहां से जो पकड़ा गया है आरोपी विकास दुबे, उसके साथ में कुछ लोग भी थे, तो उनकी क्या अपडेट है कि आखिरकार में वो कहां गए? देखिए, उनके साथ जहाँ तक जो गाड़ियों का काफिला आ रहा था, तो जो विकास दुबे जिस गाड़ी में बिठाया गया था वो गाड़ी जो थी वो सेंटर में थी, और आगे पीछे बाकी एसटीएफ की टीम की गाड़ियाँ थी। उनके साथ कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था, सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी ही थे। जो मौके वारदात पर वहाँ पे तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से गाड़ी पलटी हुई है, जिस तरीके से जो है लाइन को उसने जो दूसरी साइड, सड़क के दूसरी साइड जाके पलटी है, तो वो सारी चीज़ें देखने से यही साफ, और जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे यही साफ हुआ है कि कोई बाहर के व्यक्ति नहीं था, सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी थे, एसटीएफ की टीम थी, और जो उज्जैन की ओर से आ रहे अधिकारियों का काफिला और जो गाड़ियां थी वही वहां पे मौके पर मौजूद थी। लेकिन जिस वक्त ये वारदात हुई है, उसके बाद वारदात होने के बाद जब स्थानीय पुलिस को अलर्ट किया गया, वहां पे सूचना दी गई, तो उस वक्त ये भी मेरे पास खबर आई है सूत्रों के हवाले से कि वहां उस वक्त जो है जो हाईवे है वहां पे लगता उसको आधे घंटे के लिए जाम कर दिया गया था, ताकि उसको जो घायल अवस्था में अस्पताल में पहुंचाया गया विकास दुबे था, उससे जल्दी पहुंचाया जा सके, क्योंकि विकास दुबे का जिंदा रहना भी कहीं ना कहीं सरकार के लिए और एसटीएफ के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उससे कई बयान और कई चीज़ों का जो वो पर्दाफाश जो वो होना था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी लगातार हम अपडेट देते रहिए। इस समय हम आपको रोकना चाहेंगे। अनीता अग्रवाल बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनीता अग्रवाल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर।
नमस्कार नमस्कार। किस तरह देखती हैं खबर को? जयंत चौधरी जो कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है, अभी अभी ट्वीट किया है कि सारे जजों को नौकरी से निकाल देना चाहिए। बीजेपी का जो ठोक दो राज है उस पर कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब ये उज्जैन में पकड़े गए हैं तब भी आपने देखा कि वहां पे भी इन्होंने मुठभेड़ की थी, वहां पे भी इन्होंने भागने की कोशिश, छीना जब्ती की थी। ये आपने उज्जैन में भी देखा जहाँ पकड़ा गया है। और यहाँ पे आपने देखा है ऐसी घटना दुर्घटना सड़कों में अक्सर होती है और वो गाड़ी पलटी गई, उसके बाद वो बट नेचुरल है कि वो इतना बड़ा माफिया था तो उसने पिस्तौल छीनने को, उसमें अगर ये इनकाउंटर हुए तो इसमें सवाल उठने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सिपाहियों को, पुलिस वालों को भी चोटें लगी है, पुलिस वाले भी घायल हुए, खाली यही घायल, यही नहीं मारे गए हैं, पुलिस वालों पे हुआ है। और ये तो तभी समझ में आ रहा है कि जब उज्जैन में जब इतनी पुलिस थी तब वहाँ पे ये मुठभेड़ कर रहे थे। और तो क्या आप ये सोचते थे कि रास्ते में नहीं करेंगे? लेकिन समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। और फिर हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हॉस्पिटल अगर ऐसा हो तो हॉस्पिटल क्यों लेके जाते? हॉस्पिटल लेके गए जब वो अनीता अग्रवाल, दम तोड़ा उससे, अनीता अग्रवाल हॉस्पिटल में दम तोड़ा। अनीता अग्रवाल, समाजवादी पार्टी आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि सरकार का राज खुलने से कार नहीं पलटी है, सरकार का राज खुलने से पलटी है जो कार पलटी है। ये तो इनको सबसे ज्यादा इनको इससे इनके नेता है, वो समाजवादी पार्टी की मदर ने बोला है कि समाजवादी पार्टी के मेरा बेटा है, इनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की है, नेता इनकी पार्टी का, विकास इनके उसमें हुआ है। अब आज देखिए 17 से लेकर अभी तक हमने 2 बार इनको जेल भेज चुके, जाता जेल, तीसरी बार भी अगर संतोष शुक्ला हमारे भाजपा का था जिसको इसने मारा था, भाजपा से क्या लेना देना इनका? ये बसपा और समाजवादी पार्टी में विकास का विकास हुआ था, ना कि भाजपा में। ये तो समाजवादी पार्टी के नेता है। लेकिन उन्होंने तो नाम लिया था भगवती सागर, इनकी माता जी ने बोला है, भगवती सागर और अभिजीत सांगा दोनों का नाम लिया था। देखिए, नाम लेने की बात अलग है, पहले ये तो बात सही थी कि इनकी पूरी नाम लेने की बात अलग, नाम तो अपने को बचाने के लिए किसी का भी ले सकते हैं। और भगवान और मैं आपके आपके सामने क्या आ रहा है, उनकी पत्नी समाजवादी से इलेक्शन लड़ी है, उनकी माता जी बोल रही है समाजवादी पार्टी। अरे माता जी तो बोल रही है, लेकिन आप सुन तो लीजिए। हाँ, भगवती सागर ने पैरवी की थी उनकी। भगवती सागर आपके एमएलए हैं बीजेपी से। ये देखिए, भगवती सागर के पैरवी की तो हो सकता है उनके कुछ व्यक्तिगत संबंध रहे हो, अलग बात है, लेकिन भाजपा से कोई लेना देना नहीं रहा किसी का भी, क्योंकि उसका आप 17 से लेकर आज तक देखिए। तो फिर जिंदा पकड़ लिया तो मरवा क्यों दिया? मरवा किसने दिया? जिसने मरवा दिया उसकी अपनी हरकतें ऐसी हो गई। उसको तो हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में दम तोड़ा है। उसको तो चाहते थे हम लोग कि कम से कम अपने उसके निकलते बयान निकलते उसके अंदर से सामान वो अपने बातें बताता। ये तो हम लोग चाह ही रहे थे, ऐसा थोड़ी बीजेपी सब चाह रही थी, कम से कम पता चलता किसके पीछे इसका हाथ है। विकास को विकास किसने किया, ये तो हमारे मुख्यमंत्री भी चाह रहे थे, हम लोग भी चाह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देखो उज्जैन जब ये पकड़ा गया तभी से वहाँ पे ये किया था। नहीं अनीता जी, उज्जैन, एक सेकंड अनीता जी, उज्जैन की सारी तस्वीरें कल से वायरल हो रही है, हम लगातार देख रहे हैं। एक सेकंड मेरी बात सुनिए अनीता जी, आपकी उज्जैन पुलिस निहत्ती गई थी, किसी के पास हथियार नहीं थे जब वो उसे पकड़ने गई थी। उसने कहाँ भागने की कोशिश की? वो तो खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ। उसने भागने की कोशिश नहीं की, उसने खुद को पकड़वाया। और अब सवाल तो यही उठ रहा है ना, जब उसने खुद को पकड़वाया तो वो भागने की कोशिश कानपुर आकर क्यों कर रहा था? भैया, जब अपने आदमी जिले में जाता तो शेर बन जाता, वो अपने जिले में आया इसलिए भागने की कोशिश कर। अनीता अग्रवाल जी, कोई भी व्यक्ति हो जो अपने जिले में जाएगा तभी तो ये सब काम करेगा, नहीं तो इतनी दूर से ला रहे सब रास्ते में। अनीता अग्रवाल, एक सवाल आपसे कि जो आदमी, जो दुर्दांत अपराधी 8 पुलिस वालों को मार देता है, उसको 3 गार्ड डंडे से, बिना डंडे के भी पकड़ लेते हैं जी। और फिर वो यहाँ पे पुलिस की 12 गाड़ियों में, आप सुनने का और इत्मीनान से उसको समझाने का प्रयास करना, पुलिस की 12 गाड़ियों में भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच उज्जैन से रवाना होता है। पीछे मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया जाता है टोल पर और उसके बाद हादसा होता है। आपसे ये जानना चाहते हैं, ये हादसा है या हकीकत है? ये हादसा है, क्योंकि गाड़ी पलटी गई है। गाड़ी सबने देखी है, मीडिया वालों में देखा, गाड़ी के वाइपर चल रहे थे, गाड़ी पलटी गई। एक्सीडेंट में यही होता है अचानक गाड़ी पलटी हुई है। ऐसा तो है नहीं कि उसको गाड़ी को रोक दिया गया था। आपने ये चीज देखी होगी कि गाड़ी जब पलटी तो उसके वाइपर भी चल रहे थे, इसका मतलब गाड़ी चल रही थी स्पीड पे। ये वहाँ के आपके मीडिया कर्मियों ने भी देखा। मीडिया सुबह सुबह आपको भी पता चल जाता है कि क्या क्या बोलना है।
सारा वाइपर की पूरी खबर सब कुछ पहुंच चुकी होती है सब जगह। नहीं, आपके मीडिया से ही पता चला है ना हमको, हम तो वहाँ पे नहीं थे ना, आपके मीडिया वालों ने बताया कि वाइपर चल रहा था, गाड़ी पलटी गई है, कोई हम तो वहाँ पे नहीं पहुंचे थे ना, मीडिया कर्मी ही तो बता रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं। हाँ, हाईवे ब्लॉक कर दिया गया था अनीता जी, चेकिंग के नाम पर मीडिया कर्मियों की गाड़ी रोक दी गई थी। अनीता जी, चेकिंग के नाम पर मीडिया कर्मियों की गाड़ी टोल के पहले ही रोक दी गई थी और उसके बाद एसटीएफ का पूरा काफिला आगे निकल गया था। किसी मीडिया कर्मी ने नहीं देखा कि ये गाड़ी कैसे पलटी। जब मीडिया कर्मियों की गाड़ी वहां पर पहुंची तो पहले से ही एसटीएफ की वो गाड़ी पलटी हुई दिखाई दी जिसमें विकास दुबे सवार था। हाँ, तो वही तो वो कह रहे हैं, जब गाड़ी पलटी है तो उसके वाइपर भी चल रहे थे, लोगों सबने देखा है, वो मीडिया वालों ने देखा, उन्होंने इस चीज को कहा कि हमने अभी तक वाइपर चल रहे हैं। उन्होंने जब सुबह मैंने टीवी खोला था तो उन्होंने ये दिखाया कि देखिए अभी तक वाइपर चल रहे हैं, वो तुरंत मीडिया वाले वहां पहुंच गए थे। मैं आपको एबीपी की न्यूज बता रही हूँ, मैंने खुद सुनी है सुबह। लेकिन उन्होंने ये दिखाया है कि गाड़ी पलटी है, वाइपर अभी तक चल रहे हैं, और उसके बाद सबसे बड़ी हादसा है ना कि ऐसा हादसा ना होता तो हॉस्पिटल क्यों लेके जाते, उसको बचाने के लिए हॉस्पिटल लेके गए ना, हॉस्पिटल में जाके दम तोड़ा ना, वहां तो नहीं दम तोड़ा। और फिर पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कम से कम कहाँ है वो पुलिसकर्मी? अनीता जी, किस हॉस्पिटल में उन पुलिसकर्मियों को भर्ती कराया गया है? जो 4 पुलिसकर्मी घायल होने की बात सामने आ रही है, मैं आपसे जानकारी चाहती हूँ कि कहाँ उन्हें भर्ती कराया गया है। अरे भर्ती कराने के ऐसी तो घायल हुए हैं, उसमें भर्ती उन्होंने अपने तो घायल हुए हैं तो उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाएगा तो अनीता जी? हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट तो कराया ही, ऐसा तो है नहीं कि सब हॉस्पिटल। तो मैं यही तो सवाल पूछ रही हूँ अनीता जी कि किस हॉस्पिटल में? बता रही हूँ, अगर उनको ऐसा करना वो हॉस्पिटल एसटीएफ क्यों लेके जाती, ये बताइए हमें। दम उससे हॉस्पिटल में तोड़ा है, रास्ते में कहीं दम नहीं तोड़ा है, हॉस्पिटल वो बच भी सकता था अगर वो थोड़ा, वो ऐसा नहीं है। अच्छा, आपसे पूछ रहे हैं, ये जो आज हुआ है ये न्याय हुआ है? देखिए, न्याय अन्याय मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं इतना बता सकती हूँ एक हादसा है, हादसे में ऐसा हुआ है। इस हादसे में मैं यही आपसे पूरे देश की जनता यही आज खुश है बहुत कि एक दुर्दांत अपराधी का अंत हुआ है। यही मैं आपसे जानना, पूरा देश अनीता अग्रवाल आप सुनती नहीं है, बीजेपी के लोग सुनते नहीं है। अरे वो पहले मेरी बात तो सुनिए, बुरे काम का सबको मालूम है बुरा नतीजा होता है, ये हर व्यक्ति जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन ये न्याय है या अन्याय है ये मैं नहीं कह सकती हूँ। नहीं, पूरा देश खुश है। कह रहे अलग बात है, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि अन्याय अन्याय के लिए मैं नहीं बैठी हूँ। आपको वैसे आपको क्या लगता है जो ये विकास दुबे मारा गया, ये दुर्दांत अपराधी, ये न्याय हुआ है आज? ये कहीं गुनाहों का अंत हुआ है? यही बोला ना, हर बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है, कोई भी आदमी गलत करता है उसका गलत परिणाम। बताइए, आप भी राजनीतिक बयान दे रही हैं इतने संवेदनशील मुद्दे पर, पूरे देश में खुशी है। मैं न्याय के लिए थोड़ी बैठी हूँ कि मैं न्याय कहूँ कि न्याय हुआ कि अन्याय हुआ। मैं आप तो बैठे हैं न्याय के लिए, सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आप न्याय करने के लिए बैठे हैं। सत्ता पक्ष में बैठे, सत्ता पक्ष ये आपने न्याय करवा दिया आज, ये न्याय करवा दिया, विकास दुबे मारा गया, इससे बड़ा न्याय लोगों को क्या चाहिए था? देखिए, न्याय मैंने क्या कहा, लोग क्या न्याय कह रहे हैं, इसको न्याय कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह सकती। मैं नहीं, आपने बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, उसका भुगतान भुगतना पड़ता है, चाहे जैसे भुगते। और मीडिया वहाँ पहले से मौजूद थी, ऐसा नहीं कि मीडिया वहाँ नहीं थी, मीडिया वालों से खबर मिली है कि मीडिया वाले ही सब बता रहे हैं, कोई हम वहाँ नहीं पहुंचे थे। मीडिया वालों ने बताया कि ये हादसा हुआ है, गाड़ी पलटी गई है, फिर उसने भागने की कोशिश की है, उसके बाद ये हुआ, उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। वही मीडिया वालों ने बताया, वही मीडिया आपसे पूछ रहा है, देखा वहाँ पे वही मीडिया पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश में पूरी खुशी की लहर है, एक अपराधी दुर्दांत अपराधी है, उसका अंत हुआ है। खुशी की देखिए, किसी के मरने पे कोई खुशी करे या गम करे ये तो हम नहीं कह सकते। बताओ, आप अब भी बोलने से बच रहे हैं। चाहे अच्छा मरे चाहे बुरा मरे, कहीं ना कहीं कष्ट सभी को होता है। आपको कष्ट है क्या विकास दुबे के मारे जाने का? मान लेना चाहिए। आपको विकास दुबे के मारे जाने का कष्ट है क्या? नहीं, हमें कष्ट, मैं कहने का मैं न्याय नहीं बता सकती। मैं कहती व्यक्ति कोई भी यहाँ तक कि कोई भी मरता है, कोई भी कुछ होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ये बात तो लगती है, चाहे कोई हो। लेकिन आप ये गलत काम जब करेंगे तो गलत नतीजा आएगा ही आएगा, चाहे जैसे भी आए। ये मान के चलना चाहिए इंसान को कि हर गलत काम का गलत नतीजा होता है। ठीक है, और अब उन नामों का क्या जो उसके साथ शामिल हो सकते थे, क्या वो नाम अब सामने निकल कर आ पाएंगे अनीता जी? अरे जितने पुलिस वालों ने गवाही ली होगी, जितना होगा उतना सामने आएंगे जो नाम है, जो जैसे भी सामने तो आएंगे, जो उन्होंने बयान दिया होगा
वो पुलिस वाले तो बताएंगे, क्योंकि पुलिस कर्मी इसमें मारे गए हैं, ऐसा नहीं है सीओ टैंक के लोग मारे गए हैं। तो क्या पुलिस वाले उसको उनको क्या नाम को डिक्लेयर अगर उससे बताए होंगे तो जरूर आएंगे सामने। और बाकी जग जाहिर है, सब जानते हैं कि 17 से लेकर जब से हमारी सरकार बनी है 2 बार इसको हमने पकड़ के जेल में डाला है, जाता तो इस समय जेल में निकला है और दोबारा भी पुलिस इनको पकड़ने गई थी। अनीता अग्रवाल, देश का विकास बीएसपी और अनीता अग्रवाल हुआ, सब जानते हैं। अनीता अग्रवाल, आप ही की सरकार में इसका नाम मोस्ट वांटेड में नहीं आ पाया उत्तर प्रदेश में। आप ही की सरकार में कानपुर रेंज, आप सुन लीजिए, सवाल तो सुन लिया कीजिए, सवाल तो सुन लिया कीजिए अनीता अग्रवाल, आप सवाल सुनने से भी कतराते हैं। सवाल सुनने आप बात ऐसी कर रहे हैं, जब मैं कहती 47 चलाते तो वो ठेला चला रहे हैं, कैसे नहीं आया ये बताइए। आज अपराधी हमारे यही विकास दुबे जो आपकी मूल्यांकन रिपोर्ट आई उसमें सारा खुलासा हो गया कि मोस्ट वांटेड जाने कितने अपराधी इस तरह पनप रहे थे, संगठित अपराध पनप रहा था और विकास दुबे इतना दुर्दांत हो गया कि आपकी सरकार जो अपराधियों को भगा रही थी उसके 3 साल बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में हुआ है। 17 से हमने उसको जेल ही भेजा है, ऐसा नहीं है। दोबारा भी उसको जेल भेजने के लिए पुलिस कर्मी गए थे वहाँ पे। अब आप सवाल सुनेंगी, समाजवादी पार्टी की सरकार में एक बार भी ये बताओ, इस पे संतोष शुक्ला का जब सबने गवाही वो कर दी। आप सवाल बीजेपी का, जो बीजेपी के लोगों को मारेगा बीजेपी उसका साथ देगी। बीजेपी का इनकाउंटर मारा गया था, हाँ दे रही थी बीजेपी साथ, नहीं था। भगवती सागर और अभिजीत सांगा दोनों बीजेपी में ही है। मैं कह रही भगवती सागर अभिजीत सागर के कुछ होंगे व्यक्तिगत समझ, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि भाजपा के संतोष शुक्ला राज्य मंत्री दर्जा था, उसको मारा था इससे, भाजपा के लोगों को मारा था इसने, भाजपा से इसका कोई लेना देना नहीं था। हमने आज तक इसको भाजपा में की शक्ल नहीं देखी। मैं भाजपा की कितनी पुरानी नेता हूँ, आज 30 साल हो गए पार्टी के अंदर, हम कैसे कह रहे बीजेपी का है कोई। अच्छा। मैं कोई ये तो है नहीं कि नहीं आई हूँ, जब ये भाजपा के है ही नहीं, जब समाजवादी पार्टी अब आप मेरे सवाल का जवाब दे देंगे? हाँ बताइए। आप इतने पर्चे चिपका रहे थे उत्तर प्रदेश में, कहीं विकास दुबे का तो नाम आपने लिया नहीं, कानपुर में भी कहीं नाम आया नहीं। और सुन लीजिए, अब आप बोलना मत, पहले सुन लीजिएगा फिर जवाब दे दीजिएगा, है ना। फिर जब अपने एसओ वहाँ पे जो थे सीओ, उन्होंने देवेंद्र मिश्रा, उनने वहाँ पे शिकायत की तो वो पर्चा गुम हो गया। ये आप ही की सरकार थी, ये आप ही की सरकार थी कि विकास दुबे इतना दुर्दांत अपराधी बन गया कि उसने 8 पुलिस वालों को मार दिया। नॉलेज में आ गया होगा, कई पुलिसकर्मी उसके साथ मिले हुए थे, तो आपकी नॉलेज में आया, तभी तो पुलिस वालों को निलंबित किया गया कि नहीं किया गया, सिपाहियों को किया गया कि नहीं किया गया। ये पुलिस वाले जब कुछ किसी के साथ मिले रहते हैं तो उसका कारण भी होता है। और सबसे बड़ी बात है, पुलिस जो तबादले से किए बहुजन समाजवादी पार्टी में किए पुलिस वालों के साथ। आपका दामन तो बिल्कुल साफ है। देखिए मेरी बात सुनिए, जो बात आप जग जाहिर है, आप देखिए बीजेपी पे केवल विपक्ष के कहने पे एलिगेशन है, क्योंकि विपक्ष तो अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल आपके नेता है वो समाजवादी पार्टी का नेता, जग जाहिर है। उसकी जब घर की माता कह रही है, जब घर में नहीं मालूम कि मेरा बेटा किसका नेता है, माँ उसकी कह रही है, उसकी पत्नी वहां से इलेक्शन लड़ी है, कैसे आप कह सकते हैं? जो चीज सामने दिख रही है उसके बाद भी आप लोग गलत एलिगेशन लगाए तो गलत है ना ये। और जो ऑडियो में उसने कबूल किया है कि मेरे बीजेपी के नेताओं से संबंध थे, वो संबंध किससे, एक से बताइए। अगर आज हम कहीं जा रहे हैं, कोई किसी से ऐसे पब्लिक प्लेस पे फोटो खिंचा ले और संबंध बता दे तो कैसे मान लिया जाएगा? आज फोटो पे कोई आप महत्व देंगे? एक भी बताइए, पब्लिक प्लेस पे कोई भी खड़ा नेता, उसके साथ अगर आप जाके फोटो खिंचा के लगाते कि मेरे से संबंध है, कैसे मान लिया जाएगा? उसके अंदर तथ्य होने चाहिए, कुछ साक्ष्य होने चाहिए, ये थोड़ी होता है। आज फोटो तो हर एक हाथ में होती, कैमरा होता है, लिया। अच्छा, और कुलदीप सेंगर तो आपके विधायक थे, कुलदीप सेंगर तो आप ही के विधायक थे, तो उसके साथ क्या कहते हैं, उसको बख्श दिया गया, उसको साथ जेल नहीं भेजा गया? ये बताइए, बख्श दिया गया? क्या क्या कर दिया उसने उसके बीच में? अरे क्या क्या कर दिया, उसको बख्श दिया गया, उसको पकड़ा नहीं गया। कितनी कुर्बानियां देने के बाद, अनीता जी, कितनी कुर्बानियां देने के बाद? सुनिए, हमें लग रहा है कि आप ही समाजवादी पार्टी, बस आपको लगता है, आपको यही लगता है अनीता जी, यही लगता है आपको। आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आपको यही लगता है कि विपक्ष है, आपको यही लगता है हर व्यक्ति ममता बनर्जी है, हर व्यक्ति अखिलेश यादव है, कांग्रेस है। आप सवाल का जवाब देना चाहते नहीं है। आपको लगता है सवाल का जवाब अगर आपसे पूछेंगे, अगर आपके समर्थन करें तो ठीक है, और अगर आपका समर्थन नहीं करते हैं, सच्चाई पूछते हैं, तो आपको लगता है
जो चीज सामने दिख रही है नहीं, उसके आपको बाद आप सच्चाई देखना नहीं पूछने चाहते, से तो लगता क्या है कि करें? विपक्ष है। जो चीज सामने दिख रही है उसको आप देखना नहीं चाहते हैं। सोचना सामने चाहिए सामने दिख आपको, रहा है। आपको सबको सोचना चाहिए। सामने दिखने के आप बाद भी ना पूछ लिया देखें तो कीजिए। क्या देखेंगे आप? जब पब्लिक समझ रही है, लोग समझ रहे हैं कि समाजवादी और बहुजन समाजवादी का नेता रहा है, उसके बाद भी आप जबरदस्ती बीजेपी पे थोप रहे हैं, तो कैसे मान लेंगे हम? कैसे मान लेंगे बताइए? पूरा जिससे पूछिए वो ये कहेगा समाजवादी बहुजन। सरकार में नहीं है आप बीजेपी में सरकार में नहीं है आप, उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है। अरे हम उत्तर प्रदेश सरकार में, लेकिन वो भाजपा के, आप कह रहे हैं आपसे भाजपा का सवाल नहीं मिली- पूछे, आप भाजपा की मिली आपसे भगत कह रहे सवाल हैं, नहीं वो क्या पूछे, बात कह रहे हैं, मुझसे आप कह इस रहे हैं। तरह सवालों का जवाब सरकार देंगे, आप सबको कटघरे में खड़ा कर देंगे। अभी तो दे रहे हैं, आप क्या तय कर रहे हैं? करेंगे, अरे आप क्या तय करेंगे, करेंगे? आप नहीं, तय क्या करेंगे, सरकार आप क्या तय करेगी? करेंगे, कटघरे में क्या खड़ा कर देंगे करेंगे? सबको। सवाल नहीं अरे पूछे भैया, आपसे, आपके अरे समर्थन आप में जय बताइए, जयकार आप लगाए, डेलीगेशन- आपके आप समर्थन में डेलीगेशन नारे लगाए तो मीडिया, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। मीडिया गलत आपके समर्थन में एलिगेशन नारे आप लगाए, लगाएंगे। गलत एलिगेशन क्यों मीडिया लगाएंगे? आपके समर्थन में नारे लगाए। आप जो क्यों सवाल आप चाहे वो बात सवाल लगाइए? आपसे पूछें, आप निष्पक्ष आप जो बात सवाल करिए, चाहे वो आपसे पूछें, आप निष्पक्ष रहिए, आपकी जय जयकार करें। आप निष्पक्ष रहिए, आप मीडिया वाले निष्पक्ष बात करिए, किसी के पक्ष की बात नहीं करनी चाहिए आपको, ना सरकार की ना इस समय विपक्ष की। विकास दुबे की- निष्पक्ष होकर बात। विकास दुबे के पोस्टमार्टम की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ लाइव आप तक पहुंचा रहा है सीधी तस्वीरें। लगातार आप देख रहे हैं विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसे हैलेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। और अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये विकास दुबे के पोस्टमार्टम की ये तस्वीरें हैं और रिपोर्ट का इंतजार है। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सभी को इंतजार है। ये सीधी तस्वीरें एएनबी न्यूज़ लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से मीडिया कर्मियों की भारी भीड़ वहां पर नजर आ रही है, भारी संख्या में मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद हैं। लगातार पल पल की अपडेट के लिए मीडिया कर्मी वहां मौजूद हैं और आपको बता दें कि अभी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसके आने का इंतजार है। पोस्टमार्टम हो चुका है विकास दुबे का, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं जो कि एएनबी न्यूज़ सीधे अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। सुबह से इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। पल पल की अपडेट के साथ हर एक तस्वीर जो आ रही है वो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर जो है विकास दुबे के पोस्टमार्टम के बाद की तस्वीर है। रिपोर्ट आने का अभी इंतजार है, पुलिस भी उस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, एसटीएफ को भी उस रिपोर्ट का इंतजार है। तो ये तस्वीरें एएनबी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। अनीता अग्रवाल जी, पोस्टमार्टम हो चुका है विकास दुबे का और आप जो कह रही थी कि सबको दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है उसी बिहाफ पे अनीता जी सवाल पूछा जा रहा है। अनीता अग्रवाल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। लगातार इसी तरह से देखने को मिलता है, जब सवाल पूछे जाते हैं तो इसी तरह से सत्ता पक्ष में बैठे ये नेता बौखला जाते हैं, इनकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आती है और जो मीडिया कर्मी इनसे सवाल पूछते हैं उन्हें विपक्ष का दर्जा दे दिया जाता है। अभी हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं विकास दुबे के पोस्टमार्टम के बाद की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि आज सुबह ही विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है। लगातार विकास दुबे के एनकाउंटर और उसकी मौत के बाद से ट्वीट्स आ रहे हैं। अभी हम आपको दिग्विजय सिंह का ट्वीट बताते हैं, जिन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि जिसका शक था वह हो गया। विकास दुबे का किन किन राजनीतिक लोगों से, पुलिस और अन्य शासकीय अधिकारियों से उसका संपर्क था, अब उजागर नहीं हो पाएगा। पिछले 3 से 4 दिनों में विकास दुबे के 2 अन्य साथियों का भी एनकाउंटर हुआ है, लेकिन तीनों एनकाउंटर का पैटर्न एक समान क्यों? यहां बड़ा सवाल दिग्विजय सिंह की तरफ से किया गया है। न्यूज रूम से हमारे दोनों सहयोगी लगातार लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए लगातार सवाल उठ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने बड़ा सवाल ट्वीट के जरिए उठाया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 दिनों में उसके 2 सबसे मुख्य साथियों का भी एनकाउंटर हुआ, लेकिन तीनों के एनकाउंटर का पैटर्न एक समान ही क्यों? देखिए पल्लवी, सीधी सी बात है कि राजनीति तो अब इस मसले पर होनी ही, और जिस तरीके से राजनीति हो रही है एसटीएफ के बाद, अब मुझे लगता है कि इस मसले पर सीबीआई की जांच भी जल्दी विपक्ष करने वाला है। क्योंकि जिस तरह से रात भर जिस तरीके से एसटीएफ की टीम उज्जैन से कानपुर के लिए रवाना हुई, बीच में जो टोल प्लाजे आए, जब ग्राउंड जीरो पर जाके हमारी टीम ने वहां पर पूछताछ की, तो मैं आपको बता दूं कि रात को 1:20 पर गुना टोल प्लाजा पड़ता है रास्ते में, वहां पर उस एसटीएफ के काफले की जो है वो टाइमिंग नोट की गई है। उसके बाद धीरे धीरे जब ये काफला बढ़ता गया तो रास्ते में 3 या 4 जितने टोल प्लाजा आए, तो वहां की सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि
एसटीएफ की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ जो गैंगस्टर, जो दुर्दांत अपराधी विकास दुबे था, उसको लेकर आ रही थी। लेकिन जब 6:15 या 6:30 के बाद कानपुर सिटी में एंटर करती है तो वहां पर पहुंचते ही उसकी कार पलट जाती है। कार क्यों पलटी, कैसे पलटी, सिर्फ एक ही कार क्यों पलटी, विकास दुबे जिसमें सवार था वही कार क्यों पलटी, बाकी काफिले पर जो फायरिंग हुई, इन तमाम चीजों की अब जांच के लिए विपक्ष जल्द ही शायद सरकार से सीबीआई जांच की मांग भी कर देगा। और जिस तरह से मैं अभी सुन रहा था, जिस तरह से भाजपा की नेता जो हमारे साथ फोन लाइन पर थी और मीडिया की ने जो खबर दिखाई उस पर जिस तरीके से वो सवाल उठा रही थी, तो मैं बता दूं कि सरकार की कोई योजना हो, सरकार की कोई खबर हो तो मीडिया का ही फर्ज बनता है कि जनता तक बीच लेके आए, क्योंकि हमें सरकार और जनता के बीच दोनों तरफ की भागीदारी को अच्छी तरह निभाते हैं। और मैं ना जाने सैकड़ों बार कह चुका हूं कि एएनबी न्यूज पक्षपात नहीं करता, सिर्फ पत्रकारिता करता है। और इस तरह से जिस तरह से मीडिया की कामकाज को लेकर मीडिया ने जिस तरीके से खबरें उठाई, तो जिस तरह से भाजपा नेता ने सवाल एक तरीके से उठाए हैं, तो मैं जल्द ही कांग्रेस, यूपी कांग्रेस ने जो वीडियो ट्वीट किया है, भाजपा को बताना चाहूंगा, विकास दुबे को लेकर जो वीडियो ट्वीट किया है, जल्दी आपको अपने दर्शकों को मैं बताऊंगा, कुछ ही पलों में हमारी टीवी स्क्रीन पर होगा, जिसमें यूपी कांग्रेस ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि विकास दुबे का 2017 का वो कबूलनामा है जिसमें कई भाजपा नेताओं का नाम लिया गया है और इस बार भी सत्ता में बैठे और नाम आते तो इस पर पर्दा उठ जाता। ऐसी बातें यूपी कांग्रेस और अखिलेश यादव जो हैं वो कह चुके हैं और यूपी सरकार फाइल बंद करके सवालों पर जो है वो ताला लगाना चाहती है। लेकिन सरकार से सवाल ये भी है कि सत्ता के गलियारों में विकास को किसका संरक्षण है। ये बात सत्ता के गलियारे में संरक्षण जो है विकास दुबे को वो किसका है, इस बात पर अब यूपी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। एक ट्विटर के जरिए जो वीडियो है, मेरी न्यूज़ टीम जो आउटपुट में प्रोडक्शन की जो बैठी है वो उस पर काम कर रही है। जल्दी वो टीम हमारी टीम आप तक लेके आएगी एएनबी न्यूज़ पर। सबसे जल्दी जो यूपी कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है भाजपा के प्रति, जो जिसमें सवाल दागे गए हैं, सवाल खड़े किए गए हैं यूपी सरकार के प्रति। यूपी बीजेपी तो लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने तो 2017 से 3 बार उसे जेल में डाल दिया। देखिए, पहले भी सीधी सी बात है, जिस अपराधी पर योगी सरकार बनने से पहले 85 केस दर्ज थे, उसका आंकड़ा 125 तक कैसे पहुंच गया? क्यों यूपी में बार बार पुलिस वालों पर हमला होता है? क्यों सवाल पर विपक्ष लगातार ऐसी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाता है? हम कोई सरकार विरोधी नहीं है, लेकिन सरकार को भी हमारा फर्ज बनता है कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सवाल उससे पूछें, क्योंकि विपक्ष और मीडिया का काम होता है कि सरकार से सवाल पूछने का। तो हम पूछेंगे यूपी सरकार से, योगी सरकार से कि ये कानून व्यवस्था चरमरा क्यों गई? हमारे 8 पुलिस जो जवान है वो शहीद क्यों हुए? क्या हुआ 2 जुलाई की रात ऐसा जो जिस तरह से अब तार जुड़ रहे हैं? तो उन सारी चीजों को कौन मुखबिर है, किसने पीठ में कुरा जो है वो छुरा घोंपा, कौन भेदिया निकला पुलिस प्रशासन का, वो सारी चीजें तब साबित सामने आ जाती जब विकास दुबे से पूछताछ होती। और विकास दुबे से जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई थी उज्जैन से, जहां पर अज्ञात जगह से उससे पूछताछ हो रही थी, जो स्थानीय प्रशासन और एसटीएफ की टीम ने की थी, तो उससे ये बात निकलकर सामने आई थी सूत्रों के हवाले से कि उसने अपने कबूलनामे में कहा था कि उसे पता था कि उस पर जो है वो रेड पड़ने वाली है, उसके ठिकाने पर उसका एनकाउंटर होने वाला है। जी सुनील, तमाम जो गुनाह था विकास दुबे का, उसका कानपुर आते आते अंत हो गया। वो अंत कैसे हुआ ये तो अभी कहीं सवालों और संदेह के घेरे में है, लेकिन अंत हो गया, लोगों को इससे खुशी है। लेकिन जयंत चौधरी जो कि अजीत सिंह के पुत्र हैं और पिछली बार इससे पहले लोकसभा सांसद रहे थे मथुरा से, उन्होंने ट्वीट किया है कि जजों को हटा देना चाहिए और बीजेपी का जो ठोक दो राज है इसी को लागू कर देना चाहिए। उन्होंने तंज कसा है। देखिए त्रिशूल जी, सीधी सी बात है कि तंज अब कसे जाएंगे, योगी सरकार ही पर कसे जाएंगे और तंजों का जो सिलसिला है वो बार पलटवार पर शुरू होगा, क्योंकि सुनील, हम लौट रहे हैं आपके पास, इसी सवाल के जवाब के साथ लौटेंगे। अभी हम वो वीडियो दिखा देते हैं जिसके बारे में आपने जानकारी दी थी, यूपी कांग्रेस ने जो वीडियो ट्वीट किया और उनसे जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं एमएलए,
और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं है, ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना था वो निकालना। ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो कौन से इन लोगों से बात की कि ऐसे कराइए? हाँ, नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से नाम इनका निकाला जाएगा। बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हैं वीडियो 2017 का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें विकास दुबे साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं का नाम लेते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी के जो स्थानीय विधायक थे उनका नाम भी इस वीडियो में विकास दुबे के द्वारा लिया गया है और विकास दुबे ने साफ तौर पर कहा है कि मेरी रोजाना इनसे बातचीत होती है। ब्लॉक प्रमुख से लेकर विधायक तक के संपर्क विकास दुबे के साथ रहे हैं जो कि बीजेपी से संबंधित थे। इसके अलावा उसने कहा कि मेरा इनसे मिलना भी होता है, इनके यहाँ आना जाना भी होता है। तो साफ तौर पर यूपी कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा हमला बोला गया है जो बार बार यूपी की बीजेपी सरकार कहती आई है कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, ये सपा बसपा के साथ संबंध रखता था। तमाम पोल अब यहां खुलती हुई नजर आ रही है। विकास दुबे का ये वीडियो ट्वीट किया गया है यूपी कांग्रेस की तरफ से जिसमें वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी विधायक से मेरे अच्छे खासे संबंध है। सुनील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से लाइव। सुनील, हमने वो वीडियो देखा 2017 का, किस तरह से विकास दुबे साफ तौर पर ये कबूल करता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी विधायक के साथ अच्छे खासे संबंध, उनके यहाँ घर पर आना जाना भी है विकास दुबे का। देखिए, कोई भी अगर क्षेत्र में कोई जिसका बड़ा नाम हो, जिसका दबदबा हो, आमतौर पर ग्राउंड लेवल की मैं बात करूंगा तो उस पे लोगों का आना जाना लगा रहता है, आमतौर पर यही होता है। लेकिन जिस तरह से ये अपराधी था जिसको बचपन से ही अपराध की दुनिया में जाने का शौक था, आइडल जिसको वो बड़े बड़े जितने हमारे देश और दुनिया भर के जितने बड़े क्रिमिनल हैं उनको वो आइडल मानता था, और जिसकी माँ ये बोलती है कि सरकार को जो काम करना है करे, अगर उसको मारना है उसको मार दे। जिस तरीके से उसकी माँ के जो बयान आए, उसकी बीवी के जो बयान आए, वहाँ के लोगों में जो डर देखा गया, जो कोई कुछ बोलने से कतराता था, सहमे हुए रहते थे वहाँ के लोग। अगर उससे कोई मिलने आता था, जाता था, तो लोगों को अगर पता भी होता था तो कोई कुछ नहीं बोलता था। अगर कोई अपनी खिड़की से विकास दुबे मारा गया, सुनील जी, विकास दुबे की मां ने बयान दिए जी, विकास दुबे के बूढ़े अपंग बाप ने भी बयान दिए जी, लेकिन उनको अपने बेटे के किए पे कोई अफसोस नहीं था। क्या ऐसा तो नहीं था कि परवरिश में ही अपराध डाल दिया गया विकास दुबे के, जिसका आज अंत हुआ है? देखिए, कहीं ना कहीं माँ बाप के पालन पोषण में कोई कमी नहीं रहती। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा, उसका पूत जो है वो कुपूत निकले। ये एक बड़ी बात है कि जिस इंसान को बचपन से ही अपराध की दुनिया में जाने का शौक है, और कई लोग ऐसे भी हैं, मैं बड़ी ग्राउंड की बात करूंगा, ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को, हमारे जो नौजवान हैं, जो मेरे हम उम्र होंगे, बहुत से ऐसे नौजवान होंगे जो ऐसे अपराधियों को अपना आइडल मानने लगते हैं। देश का भविष्य जो ऐसे लोग खतरे में डालते हैं, ऐसे लोगों के माँ बाप उनको गलत परवरिश नहीं देते, ये गलत संगति में पढ़कर गलत रास्ते पर चलते हैं और फिर वहां पर पहुंचकर त्रिशूल जी ये ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। और ऐसे में उनके माँ बाप, जब उनका कलेजा छलनी हो चुका होता है, जब उनका दर्द बेहद हो चुका होता है, तो वो माँ बाप अपने दर्द को अपने शब्दों से बिल्कुल सुनिए, रोकना चाहेंगे। इस समय ओम प्रकाश राजभर की बाइट आ रही है, वो आपको सुनवा रहे हैं। अब 3 साल से उसके खिलाफ 150 मुकदमे लिखे गए हैं। अब धीरे धीरे राज खुल रहा है ना। 150 मुकदमे लिखे गए, 65 मुकदमों का खुलासा सरकार ने किया, और 65 मुकदमा जिसके ऊपर हो उसको हिस्ट्री शीटर नहीं बताया गया,
पुलिस के ऊपर कोई पत्थर फेंक देता है तो उसको आतंकवादी बता दिया गया, क्योंकि वो मुसलमान था। अब ये हिंदू था, 10 जवानों को शहीद कर दिया पुलिस के, तो इसको अभी गैंगस्टर बताया जा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। विकास दुबे के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, हम 2017 जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, ये भारतीय झूठ पार्टी की, तब से आप देखिए 3 साल में एसएसपी उसका संरक्षण कर रहा था, दरोगा उसका संरक्षण कर रहा था। सारी बात का खुलासा धीरे धीरे वो खुद विकास ने ही खुद बताया। उसके बाद आपने देखा कि उसको बचाने के लिए खुद वो बयान दिया है कि विधायकों, बीजेपी के विधायक मदद करते हैं, मंत्री मदद करते हैं, सरकार मदद करती है। तो जब 3 साल विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर से बिगड़ी मां की तबीयत, मां सरला देवी की तबीयत बिगड़ गई है। विकास दुबे की मां की तबीयत बिगड़ गई है। विकास दुबे का परिवार नहीं कर रहा मीडिया से बात। परिवार के किसी भी सदस्य ने मीडिया से बात करने से किया इनकार। विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर से बिगड़ी मां की तबीयत। मां सरला देवी दुबे की तबीयत बिगड़ी है। विकास दुबे का परिवार नहीं कर रहा मीडिया से बात। परिवार के किसी भी सदस्य ने मीडिया से बात करने से किया इनकार। विकास दुबे के एनकाउंटर, बड़ी खबर इस समय, विकास दुबे के एनकाउंटर की बात सुन मां की तबीयत बिगड़ी। मां सरला देवी दुबे की तबीयत बिगड़ी। विकास दुबे का परिवार नहीं कर रहा मीडिया से बात। परिवार के किसी भी सदस्य ने मीडिया से बात करने से किया इनकार। विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर से बिगड़ी मां की तबीयत। मां सरला देवी दुबे की तबीयत बिगड़ी है। विकास दुबे का परिवार नहीं कर रहा मीडिया से बात। परिवार के किसी भी सदस्य ने मीडिया से बात करने से किया इनकार। विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर से बिगड़ी विकास दुबे की मां की तबीयत। विकास दुबे का परिवार नहीं कर रहा मीडिया से बात। परिवार के किसी भी सदस्य ने बात करने से किया इनकार। विकास दुबे के एनकाउंटर से खबर सुनकर विकास दुबे की मां की तबीयत बिगड़ गई है। और प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। एक सवाल खड़ा किया है प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में। विकास दुबे की मौत से बहुत सारे सवालों पर विराम लग गया है। उसी पर ट्वीट किया है, अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। प्रियंका गांधी कांग्रेस नेता का ट्वीट, अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वालों का क्या। प्रियंका गांधी का बड़ा ट्वीट, इस समय राजनीतिक हमला योगी सरकार पर। ये तस्वीरें आप जो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इस समय सीधे हमारे सहयोगी सुनील के पास चलेंगे। सुनील, मां की तबीयत बिगड़ गई है बेटे की खबर सुनकर, लेकिन बेटे ने जो किया और जो 8 मां और जो उनके बच्चे हैं उनका क्या, जिन्होंने अपने सामने अपने बेटे को पुलिस में देखा लेकिन एक दुर्दांत अपराधियों ने मार देता है, उन माओं का क्या। देखिए त्रिशूल, सीधी सी बात है कि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, अपने के जाने का दर्द तो आज पता लगा कि होता है क्या है। और जैसे कि आपने मेरे से पहले सवाल किया था कि कहां पालन पोषण में, या जिस तरीके से मैंने कहा था, तो आज उस मां को दर्द जरूर हुआ होगा और उसको भी पता लगा कि जब अपना बेटा जाता है या अपना कोई जाता है तो उसके जाने का दर्द क्या होता है। और इसीलिए शायद आज मीडिया से बात करने के लिए, मीडिया के सामने आने के लिए जो है वो गैंगस्टर जो आज मर चुका है, जिसका खात्मा हो चुका है, उसका परिवार बोलने से तक जो है वो कतरा रहा है, क्योंकि वो अब क्या बोलेगा। अगर बोला तो गलती से अगर उसके मुंह से भी कोई भेद निकल गया तो उसके लिए मुसीबत बन सकता है।
इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से अब विपक्ष हावी हो रहा है, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से अब फिर सवाल उठाए हैं कि संरक्षण कौन दे रहा है इस अपराधी को, इस अपराध की दुनिया को, तो ऐसे में सरकार को अब जो है वो जवाब देने होंगे। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, और अकेला यूपी में नहीं है, देश भर के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अपराध जो है ऐसे ही पनप रहा है। तो ऐसे में अब सरकारों को सचेत होना होगा, जागना होगा, और उन्हें उन अपराधियों को अंकुश लगाना होगा, उनके जो अपराध की दुनिया में कदम बढ़ रहे हैं, ताकि ऐसे आपराधिक वारदातें ना हो, आम जन को किसी लेकिन सुनील, उसके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है ना कि सिस्टम में जो बैठा हुआ है आपको उसको निकालना होगा। सिस्टम में भ्रष्टाचार की जड़ें जम चुकी है, अपराधियों को संरक्षण देने की जो मानसिकता है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। जब हम पुरानी वारदातों का ही खुलासा नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय के लिए कैसे जो चीजें हैं वो सही कर सकते हैं? देखिए पल्लवी, जिस तरीके से आज इस अपराधी का खात्मा हुआ है, तो ऐसी अपराध की दुनिया में जो अपने जड़ें बना रहे हैं, या जो शुरुआत करने की सोच रहे हैं, या जो अपनी वारदातों से, अपने खौफ से लोगों के बीच दहशत फैला रहे हैं, तो ऐसे अपराधी की आज जो खात्मा हुआ है उससे उनको सबक लेना चाहिए कि कहीं अगला नंबर उस अपराधी का तो नहीं है। जिस तरीके से इस गैंगस्टर का आज खात्मा हुआ है, जिसके खात्मे को लेकर भी कई सवाल हैं, जिसने 8 दिन पहले जिन परिवारों को दुख दिए थे, जिन 8 पुलिसकर्मियों को मार गिराया था, धोखे से जिन पर वार किया था, पीठ पर जिन पे अपनों ने छुरा घोंपा था, आज ऐसी अपराध की दुनिया में जो शामिल लोग हैं उनको भी सबक ले लेना चाहिए। रोकना चाहेंगे सुनील, उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सुनवा रहे हैं आपको। उमाशंकर जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए लगातार कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और वाकई में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी धुंधली होती हुई नजर आ रही हैं, तस्वीरें साफ नहीं है। उमाशंकर जी देखिए, किसी भी अपराधी का अंत होगा तो समाज सभ्य बना रहेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता जी। लेकिन अपराधी अगर लगातार बनते रहेंगे, पलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो फिर समाज अपराध मुक्त कैसे होगा। विकास दुबे के साथ एक अपराधी मारा गया है, लेकिन अपराधियों को पैदा करने वाली खान तो बची रह गई, उसको तो संरक्षण मिल गया। विकास दुबे को ढेर करके उन सारे लोगों को बचा लिया गया जिन लोगों ने पिछले 19 सालों में विकास दुबे को पाल पोस कर बड़ा किया, एक दुर्दांत अपराधी बनाया। 60 संज्ञेय अपराधों के हिस्ट्री सीट वाला विकास दुबे 2001 से संतोष शुक्ला दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या सिवली थाने में घुसकर किया था, तब से लेके 2020 तक में राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, मायावती जी मुख्यमंत्री रहीं। इन 19 सालों में इन 3 पार्टियों की सरकारें रहीं और तीनों पार्टियों में विकास दुबे ताकतवर बना रहा, फलता फूलता रहा और आगे बढ़ता रहा। आज विकास दुबे को मार करके मुख्य संरक्षक भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने साथ अपने 2 स्लीपर दलों को भी बचा लिया है। अपनी सरकार को बचा लिया, क्योंकि राजनाथ सिंह जी के समय में विकास दुबे सबसे पहले उसने सिवली थाने में मर्डर किया था दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का, और फिर भी वो बच गया। योगी जी की सरकार में उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, और बसपा की सरकार में जमीनों पर कब्जा करना या कुछ भी कर लेना उसके दाएं बाएं हाथ का खेल था। यही हाल सपा की सरकार के दौरान भी रहा। तीनों सरकारों में जो ताकतवर बना रहा, इसका मतलब कि उसको तीनों सरकारों में संरक्षण मिलता रहा, और संरक्षण मिलता रहा तो उसके मरने के साथ, उसके इनकाउंटर के साथ ही जो लोग संरक्षण दे रहे थे वो लोग बेनकाब होने से बच गए। यानी सारे राज दबे रह गए उमाशंकर जी, जो राज खुलने चाहिए थे वो सब दबे के दबे रह गए। बिल्कुल, राज दबे रह गए। संरक्षक वो कौन से नेता लोग रहे, कौन से सत्ताधारी दल के लोग रहे, कौन सा सांसद विधायक मंत्री रहा, कौन से पुलिस के अधिकारी रहे जिन्होंने विकास दुबे को लगातार संरक्षण दिया, जिन्होंने मुखबिरी की, जिन्होंने हमारे 8 जवानों को शहीद होने में मुख्य भूमिका निभाई, वो पुलिस के अधिकारी बच गए, वो तमाम नेता बच गए जिन्होंने संरक्षण दिया 19 सालों तक। ये बात अब तो विकास दुबे के साथ दफन हो गया।
इसका मतलब संरक्षण बिल्कुल, देने वाले बिल्कुल, बचे रहेंगे और उमाशंकर नए पांडे। अपराधी पैदा करते रहेंगे और समाज अपराध मुक्त नहीं होता रहेगा, बल्कि वो राजनीति का एक अखाड़ा बनकर नए नए अपराधियों को जन्म देने का काम करता रहेगा। उमाशंकर पांडे, आपके नेता हैं जितिन प्रसाद, उन्होंने एक बात कही है कि बदला है, न्याय नहीं है, और उम्मीद न्याय की जाती है, बदले की नहीं की जाती पुलिस से। देखिए, मैं जो कह रहा हूं, मेरी बात को आप समझिए। जितिन जी ने क्या कहा है, मैंने उनका बयान नहीं सुना, किन संदर्भों में उन्होंने कहा ये मैंने नहीं सुना, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस बात को समझिए। ये उत्तर प्रदेश में कायम जंगल राज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर अपराधियों को पैदा करने वाले लोग, उनको पाल पोस कर बड़ा करने वाले लोग बेनकाब नहीं होंगे तो समाज और प्रदेश कभी अपराध मुक्त नहीं हो सकता। आज इस बात से कौन इनकार करेगा कि विकास दुबे जैसे अपराधियों का अंत होना ही चाहिए, लेकिन कौन इस बात से इनकार करेगा कि जो लोग पाल पोस कर ऐसे अपराधियों को बड़ा करते हैं उन लोगों को भी बेनकाब किया जाना चाहिए, उन लोगों को भी कानून के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, उन लोगों को भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए जैसी सजा अपराधियों को मिलती है। इस बात से क्या कोई इनकार कर सकता है, या मैं कोई गलत बात कह रहा हूं? लेकिन विकास दुबे की मौत से बहुत सारे सवालों पर पर्दा पड़ गया उमाशंकर पांडे। मैं यही बात कह रहा हूं, विकास दुबे की मौत के साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं को, बसपा को और सपा को, इन तीनों दलों के लोगों ने जिन्होंने 19 सालों में उसको संरक्षण दिया है, उन सबको बचा लिया गया। तो क्या ऐसा माना जाए उमाशंकर जी, कांग्रेस ये कह रही है कि जिस तरह से प्री प्लान्ड सरेंडर और उसकी गिरफ्तारी थी, वैसे ही कहीं ना कहीं प्री प्लान्ड ये सब भी नजर आ रहा है। सबसे पहले एक ही गाड़ी पलटती है जिसमें विकास दुबे सवार था। बारिश तो पूरे कानपुर में हो रही थी, सभी के लिए, सभी गाड़ियों के लिए बारिश बराबर थी, लेकिन एक ही गाड़ी पलटी, उसके थोड़ी दूर ही जाकर मुठभेड़ होती है और एनकाउंटर हो जाता है। देखिए, बात को समझिए, हर अपराधी का अंत होना ही चाहिए, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा उमाशंकर जी। हर अपराधी का अंत होना चाहिए, लेकिन उसके संरक्षण में उसको किन किन ने संरक्षण दिया, किन किन लोगों ने अपराधी बनाया, उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए, उनके चेहरे भी सामने आने चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। अगर वो लोग बचे रह जाएंगे तो प्रदेश और समाज अपराध मुक्त नहीं रह सकता, अपराध मुक्त नहीं बन सकता। यह बहुत सारे अपराधी हैं। आप सोचिए, अगर ये हमारे 8 वीर जवान शहीद नहीं हुए होते तो विकास दुबे को अभी भी भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण मिल रहा होता। अगर भारतीय जनता पार्टी का इरादा अपराध मुक्त प्रदेश करने का रहता तो जब 2001 में राजनाथ सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की सिवली थाने में घुसकर विकास दुबे ने हत्या की थी, उसी समय इसका कांड हो जाता विकास दुबे का। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण देकर अपने सत्ता की राजनीति खेलती है। आप ये उठा के देख लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी में तमाम सारे अपराधी हैं जिनके बड़े बड़े हिस्ट्री सीट हैं। आप पूर्वांचल के तमाम अपराधियों को देख लीजिए, क्या उनके हिस्ट्री सीट नहीं है? क्या सरकार इंतजार कर रही है कि वो फिर किसी 8 जवानों के शहीद होने का इंतजार कर रही है? उमाशंकर पांडे जी, उत्तर प्रदेश की सियासत तो शुरू से इस बात की जिम्मेदार रही है कि वहां अपराधियों को संरक्षण मिला है। सरकारें बदली हैं लेकिन अपराधियों के तेवर वैसे के वैसे ही रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं यही बात कह रहा हूं, और मैं यही बात कह रहा हूं, इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि विकास दुबे के साथ ही साथ मुख्य संरक्षक, उसकी मुख्य संरक्षक भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 स्लीपर दलों के साथ तीनों को बचा लिया। मैं यही कह रहा हूं, तो संरक्षण इन सरकारों ने दिया है। तो वो तो आपके साथ महागठबंधन में भी है, समाजवादी पार्टी तो आपके साथ महागठबंधन में भी रही है। अरे वो दौर छोड़ दीजिए, वो भूल गए, खत्म, सारे रिश्ते खत्म हो गए विकास दुबे के साथ आपके भी। नहीं, आप वो जाने दीजिए, वो नहीं, सारे रिश्ते खत्म हो गए समाजवादी पार्टी के और महागठबंधन के। हमारा कोई उनसे संबंध नहीं है, ये तो कब का डिक्लेयर हो गया। अब इसको इस समय जब एक गंभीर मुद्दे पर विषय पर बात हो रही है, आप उसको क्यों डाइवर्ट करना चाहते हैं? डाइवर्ट नहीं करना चाहते, आपसे पूछना जरूरी है, इत्तेफाक नहीं रखते, पूछना तो पड़ता है उमाशंकर पांडे जी।
पूछना पड़ता है, विपक्ष की भूमिका में है आप भी, आपसे पूछना पड़ता है। अभी बीजेपी से पूछ रहे थे तो वो भी थोड़ा उग्र हो रहे थे, आपसे भी पूछेंगे, मीडिया का काम है पूछने का। आपका काम है, आपके पूछने पर मैं कहाँ प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ, लेकिन जो मेरा सवाल है उस सवाल पर भी आप गंभीरता से सोचिए कि अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग अगर बचे रहेंगे तो अपराधी तो पैदा होते रहेंगे। तो एक विकास दुबे मारा जाएगा, दूसरा विकास दुबे पैदा हो जाएगा, और इसके एवज में मैं ये कह रहा हूं, अभी लिस्ट उठा के देख लीजिए पूर्वांचल के कितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, एमएलए भी हैं लोग जिनका हिस्ट्री सीट आप उठा के देख लीजिए, विकास दुबे से कम हिस्ट्री सीट नहीं है। आपसे गंभीर सवाल मैं कर रहा हूं। राजनीतिक सुचिता की बात हुई उत्तर प्रदेश में कई बार ये बात हुई कि अपराधियों को राजनीति से दूर किया जाए, लेकिन ये बातें ही होके रह गई और उन बातों की हवा उड़ गई। ठीक है, कहीं कोई फर्क नहीं दिखता है 40-50 सालों में कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से, सियासत से अपराध दूर हुआ है। अपराध लगातार वहां पर खड़ा हुआ, साथ में गले में बाहें डाल के चलने लगा, और उसका ये चेहरा अब नजर आया है। देखिए, अपराध तो उस समय से शुरू हुआ जब इस प्रदेश में उन लोगों की सरकारें आई जिन लोगों ने अपराधियों के दम पर ही जो है सत्ता पर काबिज हुए, और ये इसको लगातार आने वाली सरकारों ने लगातार इसको आगे बढ़ाया, संरक्षण दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। आप क्या विकास दुबे जैसी वारदात के बाद ही पुलिस चेतेगी? ये क्या परंपरा बन जाएगी? ठीक है उमाशंकर जी, मेरे सहयोगी सुनील लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब वो सवाल आपसे आगे लेंगे, कुछ सवाल उनके भी हैं। लगातार मीडिया कई सवाल इस समय पूछना चाहती है क्योंकि तस्वीरें साफ नहीं है। उमाशंकर जी सुनील। उमाशंकर जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस पर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि संरक्षण उसको अपराधी को था जिसका आज खात्मा हो गया है, लेकिन एक दौर था जब यूपी में कांग्रेस सरकार थी तो ऐसे अपराधियों पर उस वक्त जैसे नकेल कसी गई, तो वो आप योगी सरकार को क्या लिखित या किसी तरीके से बता नहीं सकते कि ऐसे इन अपराधियों पर जो है नकेल कसी जाए? मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया कि यूपी में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपी में कांग्रेस की सरकार थी 1985 से 1989 तक जब रही, तो उस टाइम तो डाकुओं का राज था, वो तो इससे भी खतरनाक थे। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस सवाल उठा रही है तो सुझाव भी तो दे सकती है कि योगी सरकार, भाजपा सरकार इस तरीके से काम करे, राजनीति ना करने के सिवाय कांग्रेस अगर सुझाव दे दे तो अच्छे से कानून व्यवस्था सुधर नहीं जाएगी। आप 85 तक चले गए, 89 नारायण दास तिवारी जी के समय में चले गए, तो उस समय जो हुआ सभी उत्तर प्रदेश के साथ साथ चंबल का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, ये सब जो है डाकुओं से मुक्त हुए, नहीं तो लोग उधर जा नहीं पाते थे। लेकिन उन्हीं बिहारों में इन तीनों सरकारों में जो लोग रहे, जिन लोगों को इन लोगों ने संरक्षण दिया, जिन लोगों को इन लोगों ने आगे बढ़ाया, इनके दम पर वो अपने विधायक और सांसद दिलाते रहे, मुझे लगता है वो भी आपको याद करना चाहिए। आप कांग्रेस पर उंगली उठाने के लिए इतने पीछे चले जाएंगे मान्यवर, मैं आपको बताऊं कि 70 सालों में 33 साल का नहीं, मैं उंगली नहीं उठा रहा, मैं ये बता रहा हूं कि कांग्रेस अगर ऐसे मसलों पर, उमाशंकर जी, कांग्रेस अगर ऐसे मसलों पर राजनीति ना करके सरकार को, विपक्ष अगर सवाल के साथ सुझाव भी दे दे तो लोगों की भलाई होगी ना। प्रशासन सुझाव ही तो दे रही है, कांग्रेस इस पे राजनीति कहाँ कर रही है? कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस तो यही कह रही है कि एक विकास को मारा गया, लेकिन जिन लोगों ने उसको संरक्षण दिया उसको बचा लिया गया। यानी कि जो लोग संरक्षण दिए हैं उनको बेनकाब करने की बात कांग्रेस कर रही है। क्या गलत बात कर रही है? कौन एक छोटा सा सवाल, क्या अब कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग करेगी? ये देखिए, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और प्रियंका गांधी जी तय करेंगे आगे क्या उनका वो क्या डिमांड करते हैं। जी चलो, उमाशंकर पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। यानी अभी कांग्रेस जो है वो अभी सिर्फ एसटीएफ और पुलिस प्रशासन और योगी सरकार को ही घेरने में लगी हुई है कि किसका संरक्षण जो था वो इस कुख्यात अपराधी को मिला हुआ था। जैसे हमारे साथ उमाशंकर पांडे जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने राजनाथ सिंह की सरकार का भी जिक्र किया, मुलायम सिंह यादव की सरकार का भी जिक्र किया और उसके बाद मायावती की सरकार का भी जिक्र
यह 50,000 का इनामी था तथा इसके ऊपर 3 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत थे। मौके पर भारी मात्रा में इस बदमाश के असलहे भी प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि यह गोरखपुर में जेलर के साथ मारपीट करने तथा जेल से भागने का भी आरोपी था। आपने जिस तरीके से सुना, भी पुलिस अधिकारी जो बयान दे रहे थे, तो उन्होंने साफ तरीके से बताया कि इसके ऊपर पहले भी जो थे आपराधिक मामले दर्ज थे। तो जो तमाम अपडेट हैं एएनबी न्यूज़ आपके साथ बिल्कुल साझे कर रहा है। सुबह से लेकर जब से ये वारदात हुई है, निष्पक्ष तरीके से हम लोगों ने सरकार के प्रति विपक्ष ने जो सवाल खड़े किए वो भी हम लोगों ने आपको बताए। और अभी थोड़ी देर पहले जो 1 मिनट के भीतर जो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, हमारी न्यूज़ रूम की टीम ने आपको सबसे पहले बताया। और इसके बाद आपके पास जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिख रही हैं, एसटीएफ की गाड़ी जहां पे पलटी हुई है और विकास दुबे इनकाउंटर के बाद जो ढेर हुआ है, किस तरीके से कौन से अस्पताल उसको कैसे ले जाया गया। जो हैलेट अस्पताल है उसके अब शवगृह में उसका शव रखा गया है, उसका पोस्टमार्टम जो है उसकी कार्रवाई भी साथ के साथ अब जारी होगी, उसकी फाइल भी तैयार की जाएगी। और इस वक्त जो है, जो मेरे पास इस वक्त एक और अपडेट आ रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से जो है पुलिस के उच्चाधिकारी जो हैं वो वहां पे मिलने पहुंचे हैं। इस पूरे मामले की जो ये घटना हुई है सुबह से लेके अब तक जितनी तमाम डिटेल है वो योगी आदित्यनाथ को विस्तार से पुलिस अधिकारी जो है वो वहां पे बताएंगे। वहां पे उनसे मुलाकात करने पहुंच चुके हैं। और जिस आप यूपी 70 AG 3497 गाड़ी को देख रहे हैं, जब इस गाड़ी के बारे में हमने डिटेल जो एम परिवहन की ऐप है उस पर जाकर खंगाली तो यूपी पुलिस की ही ये गाड़ी है। आरटीओ पे जो रजिस्ट्रेशन है 2034 तक इसकी रजिस्ट्रेशन है। और अभी हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी सवाल पूछेंगे। पुनीत, जिस तरीके से ये सारी वारदात हुई है लखनऊ में, क्या कुछ अपडेट आ रहा है इसको लेकर? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से वारदात हुई है उसके बाद जो लखनऊ के आला अधिकारी वो कानपुर पुलिस पर पहुंची और सीएम ने रिपोर्ट मांगी। इस मामले पर सवाल उठा रहा है कि एक एनकाउंटर था, लेकिन के तौर पर एक अपराधी कांड हुआ है, एक ऐसे दुर्दांत अपराधी कांड हुआ है जिसमें 8 पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग करी थी। कहीं ना कहीं सवाल तमाम उठ रहे हैं क्योंकि यूपी पुलिस की गाड़ी थी और किस लापरवाही से चलाई जा रही थी कि गाड़ी पलट गई। और उसके बाद जो विकास दुबे उज्जैन में सरेंडर करता है वो यहाँ पर आकर के किस तरीके से भागने का प्रयास करता है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस इस बारे में अपनी रिपोर्ट जल्द ही जाहिर करेगी। हाल फिलहाल के लिए विकास दुबे का जो शव है उसका पोस्टमार्टम हो चुका है और यूपी पुलिस से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि घटनाक्रम जो है वहां पर आला अधिकारी पहुंचे हैं और वहां पर जांच करी जा रही है और जांच के बाद ही किसी तरह का कोई जवाब दिया जा सकेगा। जी अच्छा पुनीत, इस संबंध में जो पुलिस अधिकारी हैं योगी आदित्यनाथ से भी मिलने पहुंचे हैं, तो इस संबंध में पुलिस सारी प्रेस वार्ता जो है वो कब तक करने की संभावना है ताकि सारी डिटेल जो है क्रम बाय क्रम जो है किस तरीके से गाड़ी पलटी, क्या कुछ हुआ, उसकी रिपोर्ट कब तक पेश करेगी? देखिए, अभी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बुलाया है और सीधे बात अगर हम स्टेप बात करें तो अभी विकास दुबे का शव का पोस्टमार्टम हुआ है और जब तक इसकी अंत्येष्टि नहीं हो जाएगी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं भारी पुलिस बल मौजूद रहेगा क्योंकि गांव में भी किसी न किसी तरह का एक बवाल होने की आशंका भी बनी रहेगी। सीधे तौर पर इसके समर्थक हंगामा भी करेंगे। ऐसे में पुलिस के लिए प्रथम दृष्टया सबसे पहली जिम्मेदारी है कि इसके शव की अंत्येष्टि हो जाए और हो सकता है कि शाम तक, हालांकि शाम तक कहीं ना कहीं यूपी पुलिस इस बात को क्लियर जरूर करेगी कि किस तरीके से गाड़ी आ रही थी और किस तरीके से गाड़ी पलटी है और उसके बाद विकास दुबे ने किस तरीके का एक्शन लिया, पुलिस का हथियार लेकर के जो भाग रहा था और पुलिस के ऊपर जो उसने फायर किया और मुठभेड़ में मारा गया। सीधे तौर पर 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन का जो मीडिया के तमाम उनका उत्तर पुलिस के अधिकारी देंगे। सीधे कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है, सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अब विपक्ष दूसरे पैटर्न पर है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अगर विकास दुबे बच जाता तो कई नाम खुल करके सामने आ जाते। लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है कि विकास दुबे वो विकास दुबे जिसके ऊपर कानपुर में अकेले सिर्फ कानपुर में 60 से ज्यादा हत्या और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज रहे हों, कहीं ना कहीं इसके दिमाग में भी कोई ना कोई बात जरूर चल रही होगी क्योंकि जिस तरीके से वो हर केस के बाद सरेंडर कर देता था और सीधे तौर पर गवाहों के होने के ना चलते और सबूतों के ना होने के चलते उसको आसानी से बेल मिल जाती थी। इस बार भी उसको ऐसा लगा होगा जब उसने सरेंडर किया, लेकिन जब उससे पूछताछ हुई कल उज्जैन में और सीधे तौर पर जब उसको ये एहसास हो गया कि अब उसका बच पाना मुश्किल है, उसको बाकी की तमाम जिंदगी जेल में काटनी होगी, तो सबसे बड़ा प्रश्न
थी कि वो कानपुर में कोई ना कोई प्लान ऐसा करके बैठा था, क्या उसकी तरफ से कोई हरकत करी गई जो गाड़ी पलटी, और जिस तरीके से पुलिस कह रही है कि उसने फायर किया है, सीधे तौर पर बहुत सारे सवाल निकल करके सामने आ रहे हैं जिनका जवाब पुलिस देगी। हालांकि पुलिस अभी घटनाक्रम से लेकर के और जो भी टीम थी उनके सदस्यों से पूछताछ करेगी, उसी के बाद कुछ क्लियर हो पाएगा। जी अच्छा पुनीत, जिस तरीके से 2 जुलाई से लेकर अभी तक जी जो स्थिति है, आपने बहुत अच्छे लेवल पर ग्राउंड जीरो पर जाकर हर तरीके से हमें अपडेट दी है। तो ये जिस जगह पर वारदात हुई है, जहां पर ये गाड़ी पलटी है, वो चौबेपुर के उस जगह से कितनी दूर है जहां पर एनकाउंटर हुआ था 2 जुलाई को? हमारे 8 जो पुलिस जवान हैं वो शहीद हुए थे वहां पर, और वहां से ये कितनी दूरी पर है ये जहां पर गाड़ी पलटी है? देखिए, चौबेपुर का जो विकरू गांव है वो कानपुर देहात के एरिया में आता है, और ये कानपुर देहात से थोड़ा आगे कानपुर बर्रा थाना क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर ये घटना हुई है। उस टाइम बारिश हो रही थी, पुलिस का कहना है, और एक डिवाइडर था जो आगे से थोड़ा टूटा हुआ था, और गाड़ी अनियंत्रित होकर के सीधे तौर पर आगे, इसके बाद गाड़ी पलटी, और गाड़ी पलटते ही विकास दुबे वहां से भागने की कोशिश करता है, पुलिस का हथियार लेकर के भागने की कोशिश करता है। और सुबह तड़के का ये वक्त था, हालांकि पीछे मीडिया की कई गाड़ी चल रही थी, और लेकिन जाम लग गया और पुलिस की गाड़ी आगे निकल आई थी और मीडिया की गाड़ियां पीछे रह गई थी। तमाम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जो विकास दुबे के साथ के समर्थक हैं या उनके जो वकील हैं, वो सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि कल एक रीट दायर करी गई थी कि इसका एनकाउंटर ना हो, लेकिन आज अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में एक उपाध्याय नाम के एक वकील हैं जिन्होंने याचिका दायर करी है, इस केस की सीबीआई जांच की मांग करी है, क्योंकि उनका कहना है कल ही एक रीट दायर करी गई थी कि पुलिस एनकाउंटर न करने पाए और उसके बाद एनकाउंटर हुआ है। सीधे तौर पर विकास दुबे का भी अगर हम इतिहास देखें, जिस तरीके से हमने विकरू गांव देखा, जिस तरीके से हमने पूरी वारदात देखी, एक दुर्दांत अपराधी था जिसके अंदर किसी को भी मार देना बहुत आसान बात थी। इसके मन में किसी के लिए जरा सी भी दया नहीं थी। लोगों की जमीन कब्जा करना, उनकी हत्या करना, हत्या करवाना, अपहरण करना, पैसे वसूली करना, ये उसका पेशा था, और इसके मनोबल को बढ़ाने में कहीं ना कहीं चौबेपुर थाने का बहुत बड़ा हाथ था। राजनीतिक संरक्षण की अगर हम बात करें अपने दर्शकों, पुनीत मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो गाड़ी है जो वहां पर पलटी हुई है, और वहां पर जो है वो एक जांच टीम भी पहुंची हुई है जो उसका मुआयना कर रही है, और कुछ पत्रकार भी वहां पर हैं। पुलिस की मुस्तैदी है, वहां के जो स्थान जो एरिया कुछ मीटरों तक जो है वो सील किया गया है पूरी तरह। जिस तरीके से वहाँ पे पुलिस जवान भी मुस्तैद है, हालांकि जो हल्की बारिश है वो भी लगी हुई है, और इस वक्त जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, पुलिस विभाग वहाँ पर जो है वो मौके पर मौजूद है और अपनी तरफ से हर छानबीन जो एक जांच के दायरे को लेकर की जा रही है। और ये जो वहाँ पे पुलिस है ये कानपुर जोन की है, जहाँ पर ये चेक करने आई है। लेबोरेटरी वैन जो है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है ताकि जांच की जा सके कि कहां पर कैसे क्या हादसा हुआ, क्योंकि एक एक चीज़ को, गाड़ी के टायरों के निशानों तक को, एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से इस जांच में है जो जांचा जाएगा, परखा जाएगा। उसके बाद एक रिपोर्ट जो है तैयार की जाएगी। आप वो तस्वीर भी देख रहे हैं जहां पर शायद जो तस्वीरें यहाँ पे पुलिस वाले जो खड़े हैं, जहां पर उसका एनकाउंटर हुआ है, जहां पर पुलिस की गोली से, सीने पर गोली लगने से जहां पर विकास दुबे ढेर हो गया था, वहां पर भी पुलिस वाले खड़े हैं, क्योंकि हर जगह को सील किया गया है ताकि किसी तरीके से कोई जांच में कमी ना आने पाए। सारी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बारिश भी लगी हुई है और बारिश के बीच सबूतों को अच्छे तरीके से रखा जाए। और ये टीवी स्क्रीन पर यूपी की पुलिस की गाड़ी है जो हम लोगों ने आपको जैसे कि बताया कि हमने सरकारी वेबसाइट पर जाके इस गाड़ी की इस नंबर को जांचा है, जिसके बाद ये गाड़ी की तस्वीर की हम भी पुष्टि करते हैं। यूपी पुलिस की ये गाड़ी है जिसमें दो कठोर सर, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है सर। विकास दुबे को एनकाउंटर में मारा गया, गाड़ी पलटी है, उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया।
आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। मित्रों, मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन सर गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। पूछ लो, आपने गैस बनती रहेगी। हाँ। सर, मध्य प्रदेश पुलिस खुद चाहती थी कि जो विकास दुबे सुरक्षित पहुंचे ही ना। मध्य प्रदेश पुलिस उसको सीमा तक छोड़ के आई है। रात में उन्होंने अपनी सीमा की बॉर्डर से सुरक्षित उनको दे दिया है। आपके पुलिस अधिकारी से सवाल किया गया क्या विकास दुबे सुरक्षित पहुंच पाएगा, तो उनका कहना था मैं उम्मीद करता हूं ना पहुंचे। ये उनका सोच हो सकता है। इस वक्त आप गृह मंत्री का सोच पूछ रहे हैं, मैं अपना बता रहा हूँ। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि अब जो राजनीतिक कनेक्शन या कल वो ट्वीट कर रही थी कांग्रेस, कल सवाल खड़े कर रही थी जिंदा कैसे पकड़ लिया इतना दुर्दांत अपराधी। आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कहीं राज दफन हो गए। कभी आपने देखा है कि इतनी ज्यादा त्वरित उन्होंने किसी आतंकवादी के लिए करा हो? नहीं कर सकते वो। कांग्रेस का सोच और मानसिकता भी परिलक्षित होती है। हमेशा सेना को कटघरे में खड़ा करना, जाबाज पुलिस अफसरों को खड़ा करना, ये कांग्रेस की मानसिकता है। सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि सरकार अब क्या बचा है उसमें? सरकार ने पलट गया है, इसलिए जल्दबाजी में गाड़ी पलटा दी क्योंकि सफेद पोस्ट जो नेता लोग उसका संरक्षण दे रहे थे उसको उन्हीं की पार्टी का था। वो क्यों कह रहे हैं? हमारे पास तो वो पोस्टर रखे हैं जो ये कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी पार्टी का है, उनकी मां ने कल कहा है बेटे की ने। कल कांग्रेस ने आप पे भी आरोप लगाए थे कि आप कानपुर के प्रभारी थे, यहाँ उज्जैन के प्रभारी। अब फुर्सत में है वो तो क्या करेंगे, ट्वीट ही कर सकते हैं। देखो, दिग्विजय सिंह जी को कभी कोई रैली सभा में तो बुला नहीं रहा है, न वो जाने वाले हैं, तो अब ट्वीट ही तो करेंगे वो बैठे बैठे। इससे भी आप अधिकार छीनना चाहते हो उनका। तो वो सवाल कह रहे हैं कि वो अगर एनकाउंटर नहीं होता उसका, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई ऐसे बड़े राजनेता हैं जिनके नामों का वो खुलासा कर देता। तो वो जिंदा पकड़ लिया तो कह रहे थे जिंदा क्यों पकड़ लिया? खुलासा करना होता तो कौन ने रोका था? कल वो 17 घंटे 12 घंटे रहा। ऐसा नहीं है, इनको तो हर चीज पर मातम मनाना है। सर, मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 घंटे बातचीत करी, उसमें उसने क्या कुछ खुलासा किया, कुछ बताया? उसने किस तरीके का रुका था, किस तरीके से आया गया, किन लोगों ने उन्हें संरक्षण दिया था? क्योंकि ये हुआ कि 2 दिन से उज्जैन में था वो, तो जब अलर्ट जारी किया हुआ था गृह मंत्रालय 2 दिन से उज्जैन में नहीं था। और उसने 8 घंटे की बातचीत में जारी करने की मांग पुलिस के कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती उसकी। सर, कुछ जानकारी उसने दी आपको कि कैसे आया ये जो सवाल? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। पुलिस को, आपका मतलब पुलिस को 8 घंटे पूछताछ करी, तो सर उसने क्या बताया? कुछ बताया भी नहीं। आप अपराधी है, अपराध की बात हुई, और अपराध जैसे घटित हुआ आप सबको मालूम है, वही उसने बताया, नई बात कोई नहीं बताई। सर, मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कब तक होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा, प्रतीक्षा करिए। सर, क्या आज आज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसके बारे में आपकी जिज्ञासा नहीं होती। आज प्रधानमंत्री जी इतने बड़े सोलर उसका, जिससे पूरे देश को लाभ मिलने वाला है, प्रदेश को लाभ मिलने वाला है। आप सब इस बात को जरूर कहें कि आभार प्रधानमंत्री जी का कि पूरे देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए आज बड़ा सुखद क्षण है कि वो हमारे सबसे बड़े पावर प्लांट का रीवा में उद्घाटन करने जा रहे हैं। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। सुना कि नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने जिस तरीके से कहा, कांग्रेस ने जिस तरीके से सवाल उठाए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कानून ने अपना काम किया है। और जिस तरीके से लोग अफसोस जता रहे हैं, जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा, उन पर एक तंज कसा कि जो कल तक पकड़े जाने पर अफसोस जता रहे थे। अच्छा पुनीत, आपके पास आऊँगा सीधे। अभी नरोत्तम मिश्रा का हम लोगों ने बयान सुना, तो जिस तरीके से अब बातें कही जा रही हैं, जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, तो अब यूपी में इस पर राजनीति किस तरीके से आप देखते हैं?
देखिए, सीधे तौर पे इन मौकों पर विपक्ष को कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का मौका चाहिए। जब वो जिंदा पकड़ा गया था तो सीधे तौर पर सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर वो पुलिस की पकड़ से इतनी दूर पहुंच कैसे गया, आखिर वो उज्जैन कैसे पहुंच गया, आखिर वो महाकालेश्वर कैसे पहुंच गया। 6 दिन तक पुलिस लकीर पीटती रही और उसके बाद जब आज एनकाउंटर हुआ है तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि कई राज दफन हो गए, क्योंकि सीधे तौर पर विपक्ष का काम होता है सरकार की हर काम पर, हर नीतियों पर सवाल उठाना, और ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है और कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इस वक्त की है वो दिल्ली में विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। याचिका करता है वकील घनश्याम उपाध्याय, उन्होंने याचिका दायर करी है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आज वो प्रयास करेंगे कि आज ही सुनवाई हो। कल एक याचिका उन्होंने दाखिल करी थी और उसमें एनकाउंटर से बचाने की मांग करी थी, उसके घर माहौल को ढहाने के मामलों में FIR दर्ज करने और पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग की गई है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अब जो कानून के सलाहकार हैं, जो वकील तंत्र है विकास दुबे का, वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो गया और लगातार आवाज उठाई जा रही है कि CBI जांच को और पूरे एनकाउंटर मामले की यही आवाज विपक्ष उठा रहा है। लेकिन तमाम सवाल उठते हैं कि जब एक दुर्दांत अपराधी 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर देता है, उसके बाद जिंदा पकड़ लिया जाता है, तब भी सवाल उठते हैं। विपक्ष सवाल उठाता है कि आखिर पुलिस की पकड़ से इतनी दूर निकल कैसे गया, इतनी टीमें लगी थी, और जब आज उसका एनकाउंटर हुआ है तब भी सीधे तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि कई राज दफन हो गए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जांच का विषय है और सीधे तौर पर असली सजा तब होगी और असली शहीदों को श्रद्धांजलि तब होगी जब विकास दुबे के साथ जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति जो उसको संरक्षण देता था, जो उसके अपराध में मदद करता था, कहीं ना कहीं उनके नाम खुल करके सामने आए और उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, तब जाकर के हम सीधे तौर पर कह सकेंगे कि एक जो बात कही गई थी ADG लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा कि एक नाजीर पेश करेंगे, तब ये नाजीर होगी और दोबारा कभी कोई हिमाकत नहीं करेगा कि किसी ऐसे विकास दुबे को संरक्षण देने का। जी अच्छा पुनीत, सीधी सी बात ये भी है कि जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं, कुछ नेता भी कह रहे हैं कि राज दफन हो जाएंगे, लेकिन उसके गुर्के जो गिरफ्त में हैं या कुछ औरों की अभी जांच होने की धरपकड़ अभी आपको क्या लगता है कि जारी रहेगी, जांच होगी? तो अगर कोई ऐसा उसका गुर्का जो लेफ्ट या राइट हैंड उसका पकड़ा जाता है तो खुलासे हो सकने की उम्मीद है? देखिए, सीधे तौर पे जो उसके गुर्गे पकड़े गए हैं, जो 25,000 का इनामी उसका एक साथी पकड़ा गया, 1-2 साथी पकड़े गए हैं, सीधे तौर पर उनके लेवल के जो भी लोग होंगे, यानी कि थाने से रिलेटेड जो अभी कहीं ना कहीं पुलिस कस्टडी में नहीं आए होंगे या पुलिस की पकड़ में नहीं आए होंगे, कुछ ऐसे छुड़भैये नेता भी होंगे जो विकास को संरक्षण देते होंगे। हालांकि बड़े नाम की अगर हम चर्चा करें, विकास दुबे जिंदा भी रहता तब भी ये मुनासिब नहीं था कि बड़े लोगों के नाम खुल करके सामने आए। तमाम हमने ऐसे कांड देखे हैं जब बड़े लोगों के नाम खुल करके सामने नहीं आए हैं। और सीधे तौर पर एक आरोप अलग बात होती है और दूसरी बात तथ्यों के साथ आरोप लगाना अलग बात होती है। किसी राजनेता पर आरोप लग रहे हैं, अगर भाजपा के ऊपर आरोप लगते हैं तो सपा सवाल खड़ी करती है, और सपा के ऊपर अगर आरोप लगते हैं कि आपकी पार्टी का था, आपने संरक्षण दिया था, तो वो भाजपा से सवाल करते हैं। लेकिन तथ्यों के साथ अगर सवाल करना होगा तो पुख्ता सबूत लाने होंगे, और नेता के पास सबसे बड़ी एक बात होती है कि व्यक्ति था, मेरे साथ फोटो खिंचा लिया, मैं क्या कर सकता था। और यही सेम पैटर्न अधिकारियों का भी रहता है। सीधे तौर पे वो भी यही बात कहते हैं कि मेरा कोई संपर्क नहीं था, और सबूत जिस तरीके से आप कार्रवाई हो रही थी वो देख लीजिए। कहीं ना कहीं केवल SO और जो होमगार्ड हैं, जो सिपाही हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। जो एक IPS ऑफिसर से पूरे SSP थे वहां के अनंत देव, उनका केवल ट्रांसफर किया गया। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बड़े नाम निकल करके सामने आ पाएंगे या विकास दुबे के जिंदा रहते निकल करके सामने आ पाते, ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सीधे तौर पर बिना तथ्यों के किसी के ऊपर भी आरोप लगाना और बिना तथ्यों के उस तक पहुंचना। पुनीत, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपसे सवाल लूंगा। ये जो एम्बुलेंस आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम लोग आपको दिखा रहे हैं, इस एम्बुलेंस में जो विकास दुबे है उसकी मृतक शरीर इस एम्बुलेंस में लेकर जो है वो जाया जाएगा और उसे जो शवगृह है वहाँ पर रखा जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि उसका पोस्टमार्टम हो चुका है और उसकी रिपोर्ट भी जल्द ही जो है वो CM योगी आदित्यनाथ के सामने रखी जाएगी। और ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो है वो देख रहे हैं। ये एम्बुलेंस के अंदर जिस तरीके से मीडिया कर्मी भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिस तरीके से उसका शव इसमें जो है वो रखा हुआ है। और यहाँ पे जहाँ तक मुझे समझ आया तो इसमें 2 लोगों के शायद शव रखे गए हैं, एक एम्बुलेंस के सेंटर में और एक ऊपर। कुछ ऐसी तस्वीरें जो हैं वो दिख रही हैं। और तस्वीरों में अभी जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें एम्बुलेंस में शायद ये भी आशंका जता रही है कि इसमें विकास दुबे का शव भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मुझे नज़र आ रहा है तो शायद कहीं ना कहीं ये विकास दुबे के साथ कोई और व्यक्ति भी था
तो आप सबकी तस्वीरें, ये पुलिस अधिकारी हैं, ये पुलिसकर्मियों की, घायल पुलिसकर्मी हैं, ये उनकी तस्वीरें हैं जिनको फर्स्ट एड देने के बाद अस्पताल में लेके जाया जा रहा है। ये 2 पुलिसकर्मी हैं जिनकी हम घायल की बात पहले कर रहे थे, तो इनको स्ट्रेचर के ऊपर फर्स्ट एड देने के बाद घायल अवस्था में इस वक्त इनके, जिस तरीके से आपने पहले पुलिसकर्मी की तस्वीर देखी, उसके नाक पर भी चोट लगी है और ये दूसरे पुलिसकर्मी जिनको गोली लगने की आशंका जाहिर की जा रही है और ये भी बेहोशी में हैं और इनके भी हाथ और नाक पर चोटें लगी है। ये पूरी घायल अवस्था में इस वक्त जो है वो लेके अंदर अस्पताल के अंदर, और इनके ऊपर जो है, इनकी वर्दी के ऊपर जो है वो खून के दाग जो हैं वो भी दिख रहे हैं और कोशिश की अपनी तरफ से मैं कर रहा हूं कि इनके नाम को देख सकूं। घायल अवस्था में इन दोनों को फर्स्ट एड देने के बाद इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। तो इस एम्बुलेंस में है जो इनको लाया गया है और शायद अभी जैसे हम लोगों ने 4 पुलिसकर्मियों की बात की तो 2 की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। ये इस वक्त की ग्राउंड जीरो की ANB न्यूज़ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, बिल्कुल लाइव वहाँ की, जो पुलिसकर्मी सुबह वारदात के, और ये तीसरे पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं वहाँ पर जिस वक्त ये वारदात हुई, जो मुठभेड़ उस दुर्दांत अपराधी के साथ हुई, उस दौरान जो घायल पुलिसकर्मी हुए हैं, ये तीसरा पुलिसकर्मी, 4 पुलिसकर्मियों की और इनकी बाजू पर चोट लगी है। इनको शायद प्लास्टर भी चढ़ाया गया है और इनको इमरजेंसी वार्ड में अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। लाला लाजपत राय हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल में जहां पर दुर्दांत अपराधी को घायल अवस्था में लाया गया था। और आपने तस्वीरें देखी, जिस तरीके से तस्वीरों में साफ दिख रहा है, तो अंदर मीडिया कर्मियों को आने से मनाही ही है, दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और घायल पुलिसकर्मियों को, 3 पुलिसकर्मियों को इस वक्त अस्पताल में लेके अंदर जो है वो जाया गया है। और ये उस वारदात की जगह की तस्वीरें अभी हम आप लोगों को बता चुके, वो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल अवस्था में अस्पताल लाए गए हैं। और ये उस जगह की जो तस्वीरें हैं जहां पर सुबह के 6:15 से 6:30 के बीच ये गाड़ी जो है पलटी गई है। जैसी हमारे पास रिपोर्ट अभी तक सूत्रों के हवाले आई है, जिस वक्त ये मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के बाद ये वहाँ की ग्राउंड जीरो की जो तस्वीरें आपने देखी और किस तरीके से घायल अवस्था में उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसके डॉक्टरों की तरफ से मृत घोषित कर दिया गया और STF की टीम ही उसके अंदर साथ गई थी। और अभी शायद इस मसले पर हमारे यूपी बिहार के नेता कुछ बोल रहे हैं, उनका बयान भी हम लोग आपको जल्द सुनाएं। विकास दुबे जैसे अपराधी की सजा मौत होती है और मौत होनी भी चाहिए, लेकिन अब सरकार को बताना चाहिए कि जो विकास दुबे अपराधी की गाड़ी पलटी है, यह सरकार को, अपनी सरकार को पलटने से बचा लिया है। उसने किस किस अधिकारियों का, किस किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लिया है, किन किन बड़े नेताओं का नाम लिया है जिसने उनकी मदद की है, यह भी बताना चाहिए। अब STF को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ बताना चाहिए कि आप 5-6 घंटे उसके साथ रहे, आपने पूछताछ की है, तो किन किन अधिकारियों का, किन किन नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का नाम लिया है। अब तक तो आप समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे थे, अब बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी के किन किन नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही है और किन किन अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, यह भी जनता जानना चाहती है। अगर ये अधिकारी और ये नेता आज भी बच जाएंगे तो समझिए आने वाले दिनों में कैसे कैसे अपराधियों को ये पैदा करेंगे। इसलिए विकास दुबे की सजा तो मौत होती है, लेकिन दूसरा विकास दुबे जैसे अपराधी पैदा ना हो पाए, इसलिए उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, अधिकारियों का नाम सार्वजनिक कीजिए जिसका नाम उसने बताया है। आज जो उत्तर प्रदेश में कानपुर में घटनाक्रम हुए हैं, उससे सरकार की कार्यशैली पे बहुत से सवाल उठते हैं। जनता में आक्रोश है और सवाल पूछ रही है कि सरकार की कार्यशैली और अपराधियों की कार्यशैली में क्या फ़र्क है। अगर खून का बदला खून होगा तो हमारे न्यायपालिका की क्या ज़रूरत है। और ये जो प्रकरण हुआ है, इससे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कौन वो लोग हैं जो ये चाहते थे कि उस कुख्यात अपराधी का अंत हो जाए और उसी के साथ सारे राज दफन हो जाएं और उन लोगों को छूट मिल जाए
जो बड़े पदों पर बैठते हैं और संरक्षण देते हैं ऐसे अपराधियों को, तो जो जनता के ऊपर और लोगों के ऊपर कहर ढालते। सरकार जवाब दे। अभी तस्वीरें देख रहे हैं और इससे पहले आपने बयान सुने कि जीतन प्रसाद जो मंत्री है उन्होंने क्या कुछ कहा, और इसके साथ ही आपने ये भी सुना कि समाजवादी पार्टी के नेता ने कैसे पलटवार किया बीजेपी को लेकर। तो ये उस जगह की तस्वीरें आपको बार बार दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर दुर्दांत का विनाश हुआ है, विकास जो गैंगस्टर था उसका विनाश हुआ है। ये उस जगह की तस्वीरें हैं, क्योंकि 2 जुलाई को जिसने यूपी पुलिस के जवानों की हत्या की थी, आरोप हैं कि उसने शवों को जलाने की भी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। पुलिस वालों के सब लोगों को जलाने के लिए उसने तेल मंगवाया था, लेकिन आज वो खुद कैसे जिसका विनाश हुआ वो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। कैसे गाड़ी जो है वो पलटी पड़ी है, जो यूपी पुलिस की ये गाड़ी है जिसमें उसको उज्जैन से लाया जा रहा था, कानपुर लेकर उसको पुलिस लेकर आ रही थी। और अभी जो बयान हमारे पास निरोत्तम मिश्रा का आया था, तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि एमपी पुलिस ने अपनी सीमा तक उसे सुरक्षित भेजा था। उसके आगे क्या कुछ हुआ वो यूपी पुलिस ही अब बताएगी। और इस पूरे मामले को शायद थोड़ी देर में अभी यूपी पुलिस के उच्चाधिकारी प्रेस वार्ता करके तमाम जानकारी जो हैं वो विस्तार से बताएंगे। और ये तस्वीरें लाला लाजपत राय हॉस्पिटल की हैं, उस अस्पताल की हैं जहां पर उसके मृतक के शरीर, दुर्दांत अपराधी के शरीर को रखा गया है। और ये उस जगह की तस्वीरें हैं जहां पर उसका जो है एनकाउंटर हुआ या उसे गोली मारी गई पुलिस की तरफ से जब वो भाग रहा था। और इस पर राजनीति भी पूरी हो रही है इस पूरे मसले पर, क्योंकि अपराधी का अंत हो गया, ऐसा सोनिया गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था। अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या होगा, ये बात भी उन्होंने कही थी। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे। और मुठभेड़ में जो एक हमारा जवान, कानपुर पुलिस का, यूपी पुलिस का एक जवान जो घायल हुआ था, उसने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज जो जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि विकास दुबे जो है मारा गया है, इसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि मैं इस मुठभेड़ में शामिल था, जिस तरह बर्बरतापूर्वक गैंगस्टर विकास दुबे ने हमारे साथियों और उच्च अधिकारियों की हत्या की थी। और फिर अब मुझे सुबह न्यूज़ द्वारा पता चला कि इसमें ये फिर दोबारा इसने भागने की कोशिश की, तो ये पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तो इससे हमारे जो साथी थे और उच्च अधिकारियों की हत्या की थी, जो शहीद हुए थे, अब उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिली होगी और मुझे भी थोड़ा सुकून मिला है। इससे अब पुलिस का थोड़ा जनता में विश्वास पैदा हुआ है और सरकार और पुलिस का थोड़ा इकबाल बुलंद हुआ पुलिस में। और अब जो आगे से ऐसे अपराधी सर उठाएंगे उनका भी यही असर होना चाहिए। ने जिस सिपाही की बात सुनी वो सिपाही है जो वहाँ पर उस 2 जुलाई की मुठभेड़ में शामिल था, जो गिरफ्तारी करने के लिए वहाँ पर पुलिस टीम के साथ गया हुआ था। और अभी आपको लाइव तस्वीरें उस जगह की उन पुलिस वालों की जो घायल हुए हैं, जिनको घायल अवस्था में अस्पताल लाया जा रहा है, जिनके बयान लेने की कोशिश भी मीडिया कर्मियों के जरिए की जा रही है। और पहले 3 तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं और ये चौथा सिपाही है जो आज सुबह की विकास दुबे के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसको घायल अवस्था में LLR हॉस्पिटल में लेके जाया जा रहा है। और पहले की तरह ही जैसे अंदर जो है सिर्फ स्थानीय पुलिस अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं, STF की टीम मौजूद है। और ये जो घायल सिपाही लेके हॉस्पिटल जिनको लाया गया है, ये जो गाड़ी पलटी है, जिस गाड़ी में विकास दुबे को लाया जा रहा था कानपुर, उस गाड़ी में ये पुलिस वाले बैठे हुए थे जो घायल हुए हैं। और जिनकी घायल अवस्था का फ़ायदा उठाते हुए विकास दुबे ने, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि
उसने भागने की कोशिश की थी, तो उसके बाद जो है उसको गोली मारनी पड़ी। जब पुलिस ने उसको बार बार अलर्ट किया कि रुक जाओ, तो उसके ना रुकने पर पुलिस को जो है उसको गोली मारनी पड़ी। तो ये उस गाड़ी में सवार जो पुलिसकर्मी थे, जो उसके साथ विकास दुबे के साथ बैठे हुए थे, जिन्होंने विकास दुबे को जो है हथकड़ियाँ लगा रखी थी, जिनकी गिरफ्त में विकास दुबे था। और जब अचानक से गाड़ी पलट गई तो पुलिसकर्मियों की ये जो व्यवस्था आपने देखी, ये कैसे घायल हुए हैं, इनको कैसे फर्स्ट एड दी गई है और अब इन्हें हॉस्पिटल में जब शिफ्ट किया गया है, तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इन पुलिसकर्मियों से जो घायल हैं उनसे भी इनके थोड़ी स्वस्थ होने के बाद इनसे बयान लिए जाएं कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ था। और शायद इस बारे में यूपी पुलिस के उच्चाधिकारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो इस बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो बिल्कुल बताएंगे। तो ये उस हॉस्पिटल की लाइव तस्वीरें हैं जहाँ पर घायल अवस्था में जो है यूपी पुलिस के अधिकारियों को, और ये वो उस स्थान की तस्वीरें फिर से आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये सुबह की तस्वीरें हैं, लगभग 7:30 बजे की तस्वीरें हैं जो मीडिया के कैमरे में कैद हुई, जहां पर ये गाड़ी पलटी हुई है। आपको सुबह की तस्वीरें बता रहे हैं क्योंकि दुर्दांत अपराधी अब इस दुनिया में नहीं है, उसका खात्मा हो चुका है। और आपको पूरी जानकारी दे दूं 2 जुलाई से अब तक क्या क्या कैसे हुआ। तो आज 9 जुलाई है और 8 दिन बाद उस दुर्दांत अपराधी का, जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की थी, उसका आज सर्वनाश हो चुका है, विनाश हो चुका है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसके परिवार ने भी अब मीडिया के सामने कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। तो आपको बता दूं कि आज जो है 4 पुलिस वालों जो घायल हुए हैं, जब विकास दुबे भाग रहा था तो आज उसका विनाश हो गया, उसका खात्मा हो गया, उसकी अपराध की दुनिया में आज अंत हो गया। तो 9 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो एनकाउंटर के 7वें दिन जब विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरफ्तार किया गया था, तो वहां पर उसने जो तरीके से बातें आई थी सामने की पुलिस को जिस तरीके से खबर थी, तो पुलिस और मीडिया वहां पर मौजूद था। और मीडिया के सामने आने के बाद, मीडिया के कैमरे के सामने आने के बाद जब वो उज्जैन पुलिस की, माफ़ी चाहूँगा, उज्जैन पुलिस की गिरफ्तारी में था, जिस वक्त वो महाकाल के मंदिर से वापस माथा टेक कर आ रहा था, तो उसने साफ तौर पर वहाँ पर चिल्लाकर कहा था कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ। वो बयान भी हम लोगों ने आपको सुनाए थे, किस तरीके से विकास दुबे ने अपना कबूलनामा किया था और जो सूत्रों के हवाले से जब उससे पूछताछ की गई, और जिस तरीक़ा से आज नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अपराधी से जो पूछताछ होगी तो अपराध की बात करेगा और जो उसने अपराध किए हैं उसके ही बात करेगा। लेकिन जो बयान सामने आए थे तो उससे स्पष्ट हुआ था कि जिस रात 2 जुलाई को पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, तो उसको पता है कि उस पर जो है घेरा डालने के लिए पुलिस की टीम, 3 थानों की टीम आ रही है, और वो पहले से ही तैयार था, जिसकी सूचना शायद पुलिस वालों ने दी थी। इस बात की अभी जांच चल रही है। कुछ पुलिस वालों के बयान भी इसमें जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, और अभी जिस मुठभेड़ में शामिल वो पुलिसकर्मी जो घायल हुआ था उसका बयान भी हम लोगों ने आपको सुनाया, और उसने उन जवानों के प्रति, उन परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। उसने साफ तौर पर कहा कि उस दिन जो जवान शहीद हुए थे उनकी आत्मा को शायद आज शांति मिल गई होगी, क्योंकि आज विकास दुबे का विनाश हो चुका है। और इससे पहले अगर मैं 8 जुलाई की बात करूं तो 8 जुलाई को विकास दुबे के करीबी, जो सबसे करीबी माना जाता है, जो शूटर था, जिसकी बंदूक से निकली गोली से शायद ही कोई बच सकता था, वो भी मारा गया था 8 जुलाई को। और विनय तिवारी की गिरफ्तारी भी 8 जुलाई को हुई थी। के शर्मा से पूछताछ, प्रभात, अंकुर और श्रवण की हरियाणा से गिरफ्तारी भी 8 जुलाई को हुई थी। और विकास की गैंग में शामिल श्यामू कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसकी गिरफ्तारी भी 8 जुलाई को हुई थी। एक एक चीज़ अब तक कैसे क्या हुआ 2 जुलाई से अब तक, एक एक चीज़ पूरी तारीख के साथ आपको बता रहा हूँ। टीवी स्क्रीन पर उन पुलिस वालों की तस्वीरें भी हैं, आपको दिखा रहा हूँ, जो घायल अवस्था में आज पहुँचे हैं, जिनकी गिरफ्त में विकास दुबे था। और 6 जुलाई को पुलिस ने अमर की मां क्षमा दुबे और दयाशंकर की पत्नी रेखा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। शूट आउट की घटना के वक्त पुलिस वालों ने बदमाश से बचने के लिए क्षमा दुबे का दरवाज़ा खटखटाया था, ये बात भी कही जाती है।
लेकिन क्षमा ने मदद करने की बजाय बदमाशों को पुलिस की लोकेशन बताती थी। रेखा भी बदमाशों की मदद कर रही थी, ये बात भी कही जाती है। और 5 जुलाई को पुलिस ने विकास के नौकर और खास सहयोगी दयाशंकर उर्फ कल्लू अग्निहोत्री को भी घेर लिया था।